करते हैं एवरेज यानी औसत। सिंपल सा आपका चैप्टर है, 2 क्लास में आपका दिल्ली पुलिस में खत्म हो जाएगा। एवरेज हिंदी में इसे कहते हैं औसत। औसत ये पता है सभी को, एवरेज यानी औसत, इस बात का तो सभी को पता है। तो कौन सी बात का नहीं है पता है आपको? जिस बात के बारे में मेरे दोस्त आपको नहीं पता है तो हम उसके बारे में ही जिक्र करेंगे, उसके बारे में ही अपनी जानकारी को साझा करेंगे। आ जाओ, एवरेज यानी औसत। एवरेज होता है मेरे दोस्त आपके जितने भी आपके पास कोई डाटा होता है, कोई नंबर दिया होगा, कोई संख्या दी होगी या फिर कुछ और भी चीजें दी होंगी, उन सभी का आपको क्या करना है, कुल योग करना है। और जितने भी आपके पास नंबर होंगे, डाटा होंगे, उनसे अगर आप भाग दे देंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? एवरेज यानी मेरे दोस्त औसत निकल के आ जाएगा। आप बोलेंगे जी सर, तो औसत क्या होता है? औसत होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अपोन में क्या होगा मेरे दोस्तों? कुल संख्या होगा। सभी संख्याओं का योग अपोन में क्या हो जाएगा? कुल संख्या यानी टोटल संख्या हो जाएगा। ये हो जाएगा। इस पर आपकी सारी चीजें चलेंगी, क्योंकि आपके दिल्ली पुलिस में इतना हार्ड एवरेज नहीं आता है, तो इतनी डीप से मेरे दोस्त मैं इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा डीप से मैं इस चैप्टर को नहीं पढ़ाऊंगा। ज्यादा डीप में अगर आपको पढ़ना है तो मेरा यूपीएसआई का जो बैच चलता है रात को 8 बजे, जब मैं वहां पर एवरेज को कराऊंगा तो आप वहां पर जाके जब चेक करेंगे एवरेज का लेवल, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एवरेज का असली लेवल क्या होता है। क्योंकि दिल्ली पुलिस में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा डीप में अगर मैं चला जाऊं तो बच्चों को जो है दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया है, दिखाई दे रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए डाटा का क्या निकालना है? आपको एवरेज निकालना है। दी गई संख्या कौन सी है? 89, 92, 78, 56 और 85। ये डाटा मेरे पास दिया गया, इसका आपको मेरे दोस्त एवरेज निकालना है। मैं एवरेज निकालने के आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा। एवरेज निकालने के 2 से 3 तरीके कौन कौन से हैं? एक होता है आपका नॉर्मल एवरेज, यानी सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद टोटल जितनी भी संख्याएं होंगी उनसे भाग दे देंगे तो आपका एवरेज यानी औसत निकल के आ जाएगा। तो उसी तरीके से करेंगे। एवरेज निकालना है, एवरेज यानी एवीजी लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, एवीजी। टोटल संख्या कौन कौन सी है दोस्तों? 89 प्लस 92 प्लस में कितना है? 78 है, प्लस में 56 है, 56 और प्लस में दोस्त कौन सा? 85 है। कितनी संख्या है टोटल? कितनी संख्या टोटल? 1 2 3 4 और 5, 5 संख्या, तो 5 से मेरे दोस्तों भाग दे देंगे तो आपका एवरेज निकल के आएगा। कितना है? इन सभी का योग करेंगे। पहले सबसे पहले आपको योग करना है, तो योग कितना आएगा भाई? योग आएगा 5 6 11, 11 8 19, 19 और 2 21, 21 और 9 कितना होगा दोस्त? 30 होगा। 3 3 8 11 5 16, 16 7 23, 23 9 32, 32 और 8 कितना? 32 और 8 40 हो जाएगा, यानी 400। तो सभी संख्या कितनी है? टोटल 5 है, 5 से भाग दे देंगे। 8 5 40, कितना आ गया मेरा दोस्त? एवरेज। आपका एवरेज निकल के आ गया 80। तो औसत मेरे दोस्तों निकल के आया है योग विधि से 80 आपका। इस बात में किसी मेरे दोस्तों को कंफ्यूजन हो तो बताएंगे भाई। नवीन नरवाल का आंसर आ चुका है 80। बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्त ने आंसर दे दिया है ना। तो आइए आगे, नेक्स्ट तरीका क्या होगा आपका? एक तरीका दूसरा मेरे दोस्त क्या होगा आपका? सभी बच्चे जो है ध्यानपूर्वक बात को समझेंगे भाई। उस तरीके को आपको 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना है। आपके सामने डाटा लिख देता हूं, 89, 89, 92, 78, 56 और 85। ये आपके पास मेरे दोस्तों डाटा है। ये डाटा है 5 डाटा। डेविएशन मेथड से अगर आप करेंगे तो हमें क्या लेना होगा मेरे दोस्त? अपनी मर्जी से आप एवरेज ले सकते हैं, एवरेज यानी औसत ले सकते हैं। एवरेज की जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा मेरे दोस्त। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी एवरेज ले सकते हैं, जो आपको मन में आए, जो आपको पसंद हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी एवरेज ले सकते हैं। कैसे? और हाँ, एक चीज बता देता हूं, एवरेज हमेशा सबसे बड़ी और सबसे छोटे संख्या के बीच में होता है। इस बात को सभी बच्चे नोट करेंगे कि एवरेज यानी औसत हमेशा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में होता है, जो डाटा आपको दिया होता है। तो एवरेज हमेशा सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्या के बीच में होता है। इस बात को याद रखेंगे। ये आपके जो है वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है, कभी कभी जो है ऑप्शनल पूछ लेता है आपसे। एवरेज हमेशा सबसे बड़ी वह सबसे छोटी
संख्या के बीच में होता है। याद रहेगी सभी को बात। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एवरेज कहां होता है, भाई एवरेज आपका कहां पर लाई करता है, तो एवरेज हमारा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में लाई करता है। ठीक है, सविता प्रधान, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून जी। आइए मेरे दोस्त समझते हैं डेविएशन मेथड से आपको कैसे होगा डेविएशन मेथड। मैंने आपको बताया कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी एवरेज मान सकते हैं। तो मैंने अपनी मर्जी से मेरे दोस्तों मान लिया इनका एवरेज क्या मान लू, जो आसपास हो इनके मान लेता हूं 80। मैंने अपनी मर्जी से 80 मान लिया भाई, मैंने अपनी मर्जी से एवरेज को मान लिया 80 मेरा दोस्त, 80 80 मान लिया 80। अब आपको कंपेयर करनी है कि ये जो डाटा लिखा है 80 से कितना बड़ा है और कितना मेरे दोस्तों छोटा है। ये 89 कितना बड़ा है, 80 से 9 बड़ा है, प्लस का 9 है। ये कितना बड़ा है प्यारे दोस्त, 12 बड़ा है, 80 से 12 ज्यादा है। ये कितना कम है, 80 से 2 कम है। ये 80 से कितना कम है मेरे दोस्त, 24 कम है। ये 80 से कितना ज्यादा है, ये 80 से आपका 5 ज्यादा है। आप बोलेंगे जी सर 80 से 5 ज्यादा है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? पहला स्टेप आपका है कोई भी एवरेज आपको मान लेना है। दूसरा स्टेप आपको क्या है कि आपको कंपेयर करनी है दिए गए डाटा से कि कितना बड़ा है उससे और कितना मेरे दोस्तों छोटा है। दूसरा काम ये है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम आपको जो है जो प्लस वाली संख्याएं हैं, प्लस वाली को मेरे दोस्तों ऐड करना है। प्लस वाली कौन कौन सी है, 9 12 21, 21 और 5 कितना दोस्तों 26। तो प्लस का कितना आ गया, प्लस का 26 आ गया, 26 आ गया। अब माइनस वालों को जोड़ो, माइनस का 2 और माइनस का 24, तो माइनस का कितना है मेरे दोस्त 26 है। तो अगर प्लस वाले से आपकी माइनस वाली वैल्यू 0 हो जाए, प्लस वाले से मेरे दोस्त आपकी माइनस वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 26 से माइनस का 26 कट जाएगा, तो बचा कितना 0। तो इस 80 में अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो आपका एवरेज कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 80 आएगा। तो जो एवरेज हमने माना था आपका एवरेज कितना ही आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये कब आया, यदि आप ओरिजिनल एवरेज से कंपेयर करते हैं तो मेरे दोस्त नेट डेविएशन आपका 0 होता है। कुल डेविएशन यानी इनके बीच का जो डिफरेंसेस है वो आपका क्या बनता है, 0 बनता है। समझ आ रही है सभी को बात? आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। अगर मैं अपनी मर्जी से, आप ऐसा नहीं कि 80 से ये आंसर आएगा, आप अपनी मर्जी से एवरेज को जो है 70 मान लो। मैंने मान लिया कि एवरेज मेरा 70 था, ठीक है, 70 से समझा देता हूं कि कुछ भी आप मान सकते हैं, 70 ले लो, 75 ले लो, 90 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी आप ले सकते हैं मेरे दोस्त। मैंने अपनी मर्जी से एवरेज को क्या ले लिया, 70 ले लिया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो यहां पर कर देता हूं ऊपर। एवरेज मैंने मेरे दोस्त ले लिया 70, 70 मान लिया। अब दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया कि आपको जो है कंपेयर करना है कि डाटा मेरा कितना बड़ा है, जो हमने एवरेज माना उससे कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है ना। तो 70 से कितना बड़ा है प्यारे दोस्त, आपका 19 बड़ा है। ये 70 से कितना बड़ा है, 22 बड़ा है। 70 और 22 92। 70 से कितना बड़ा है, 78 8 बड़ा है। 70 से 56 कितना छोटा है, 14 छोटा है। 70 से 85 कितना बड़ा है मेरे दोस्त, आपका 15 बड़ा है। क्लियर है सभी को? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बात क्लियर है। अब प्लस वाली वैल्यू आपको एक तरफ रखनी है और माइनस वाली वैल्यू एक तरफ रखनी है। तो 19 22 41, 41 और 8 49, 49 और 15 कितना बना आपका, 49 और 15 बनेगा आपका मेरे दोस्तों 64। ये प्लस की वैल्यू है। माइनस की वैल्यू कितनी है प्यारा दोस्त, आपकी 14 है। तो प्लस का 64 है और माइनस का क्या है, 14 है। तो इनका आपको क्या करना है, मेरे दोस्त जोड़ कर लेना है। 64 माइनस 14 कितना बचेगा, 64 माइनस 14 बचेगा आपका प्लस का 50। तो अगर वैल्यू आपकी प्लस की आती है तो मेरे दोस्त एवरेज में जोड़ने के बाद जितने मेरे पास टोटल संख्याएं थी उनसे भाग दे देंगे। 70 में अगर मैं 50 जोड़ दूं और जितनी संख्याएं हैं, यानी ये जो 50 वैल्यू ज्यादा आई है, जैसे कि आप कोई काम करते हैं और आपको प्रॉफिट हो गया 50,000 रुपए का, तो जितने लोग आप काम करते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है, सब में इक्वल इक्वल मेरे दोस्तों बढ़ता है। तो जो भी ये नेट डेविएशन है, नेट डेविएशन अगर 50 ज्यादा आया तो जितने भी संख्याएं दोस्त सभी में बटेगा। कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 और 5। तो 50 को 5 संख्याएं बांट दो तो कितना आ गया, 5 × 50। तो 70 प्लस 10 कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। ओरिजिनल एवरेज मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को डेविएशन मेथड बहुत पसंद आएगा और बहुत ही आसानी से मेरे दोस्तों समझ में आ गया होगा। सविता प्रधान जी का राइट आंसर आ चुका है 80, 80। आगे बढ़ जाए भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या है भाई, सभी संख्याओं का औसत बताना है। 4 3 7 -3 0 -5 -7 +5 -6 0 -4 और 6 का आपको एवरेज बताना है। तो कैसे करेंगे, 4 3 7 -3 0 -5
-7, 5, -6, 0, -4 और 6। अब ये देख लो, अगर मैं प्लस कर लू, क्या मेरी वैल्यू जो है कट रही है क्या? ये प्लस का 7 है, माइनस का 7 से कट गया। -5 + 5, -6 + 6, -4 + 4 +3 और मेरे दोस्त -3, बचा कितना? 0। तो जब सब कुछ कट गया तो बचा कितना मेरे दोस्त? 0। तो 0 ही आपका एवरेज होगा, यानी औसत कितना होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, डेट है आपकी 16/11/2023। इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विदाउट पेन एंड पेपर आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कर लेंगे भाई सभी बच्चे? सर जी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दो, सर जी थोड़ा सा साइज बढ़ा दो प्लीज। आज यार साइज कम हो गया, ये साइज कम हो गया, तो आज जो है आपको इसी पर काम करना पड़ेगा। समझ? ठीक है भाई, करते हैं बड़ा मेरे दोस्त, आपके लिए बड़ा कर देते हैं, टेंशन मत लीजिए, पर ये तिरछा हो जाएगा। तो भाई मेरे दोस्त, अब दिखाई दे रहा है सभी को बड़ा? तो मेरे दोस्तों, अब बताओ सभी को बड़ा दिखाई दे रहा है नहीं? इतने में बात बन जाएगी आज? आज के लिए एडजस्ट करेंगे बस। ओके सर जी, ओके भाई, आ जाओ। इसमें दिया है 379 -5 0.25 माइनस के 3.75। इसका आपको मेरे दोस्तों एवरेज बताना है। तो सिंपल है, एवरेज सभी का जो है योग करेंगे। 3 + 7, क्या करना है? सभी का योग करना है। 3 + 7 + 9 -5 प्लस का 0.25 और माइनस का क्या है दोस्तों? 3.75 है। 3.75 है। कितनी संख्या है टोटल? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 संख्या है, तो 6 से भाग दे देंगे। जोड़ लेंगे सभी को, प्लस वाले को जोड़ लो। 3, 7, 10 और 9, 19, 19.25। प्लस की वैल्यू कौन सी है दोस्तों? 19.25 है। प्लस का मान 19.25 है। माइनस का कितना है? माइनस के 5 और 3.75 यानी 8.75। तो इसमें से माइनस कर लेंगे और 6 से भाग दे देंगे। 5 में से 5 गया 0, 12 में 7 गया 5 और 18 में से 8 गया 10। 10.5 को भाग देंगे मेरे दोस्तों 6 से, तो आपका एवरेज आएगा। 6 से भाग देने के बाद 6 कम 6, 4 और 5, 6 7 42, 3 और 0, 6 5 30, 1.75। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों ए होगा। ठीक, बोलो बात आई समझ में सभी को? आप बोलेंगे जी सर बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है। तो अगर बात समझ में आ गई है तो मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करो भाई, नेक्स्ट करो ध्यान पूर्वक। करेंगे मेरे दोस्त। दिखाई दे रहा है सभी को? अब जो है क्लियर दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ए ए ए जे के प्रजापत, देवलखन, नवीन नरवाल, सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं ए। बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही गजब। आगे बढ़ते हैं, करो आंसर। 72, 81, 90, 68, 61 का एवरेज आपको बताना है। एवरेज आप डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं और सिंपल मेथड से मेरे दोस्तों कर सकते हैं। क्या दिया है? 72 यानी 72, 72 प्लस 81, या फिर सिंपल डेविएशन से करते हैं भाई। 72, 81, 90, 68 और मेरे दोस्तों कितना? 61 है। 68 और 61 है। आप बोलेंगे जी सर इतना ही है। अब आप अपनी मर्जी से, जो आपकी मर्जी आए, आप कुछ भी एवरेज मान सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या, उसके बीच में आप कुछ भी मान लो, तो आपको जो है आसानी होगी मेरे दोस्तों। आपके लिए एवरेज निकालना आसान होगा। 61 और 90 के बीच में मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कि एवरेज आपका जो है, एवरेज यानी ए आपका 70 है। माना एवरेज कितना है? 70 है। 70 से कंपेयर करेंगे तो 72 कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। 81 कितना बड़ा है मेरे दोस्तों? 11 बड़ा है।
ये कितना ज्यादा है, ये आपका 20 ज्यादा है। 68 कितना कम है, 2 कम है। 61 कितना कम है, 70 से 9 कम है। बोलो बात क्लियर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल यहां तक बात टकाटक क्लियर है। तो आगे मैंने कहा कि प्लस वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे और माइनस वाली से काट सकते हैं। नोट दो, 11 माइनस का और प्लस का 11 बिल्कुल खत्म हो गया। बचा कितना, 2 और 22, यानी वैल्यू बची मेरे पास प्लस की 22। प्लस की मेरे दोस्त वैल्यू कौन सी बची, 22 बच गई है ना। प्लस की वैल्यू बची 22। तो जितना भी आपका ज्यादा है सभी डाटा में बटेगा। 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर आपके पास है। तो इस 22 को 5 संख्याओं में बराबर बराबर डिवाइड कर दो। तो 70 में 22/5 करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 कितना आ जाएगा दोस्त, 74.4। तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 74.4। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चे आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आज आपके आसान क्वेश्चन होंगे, कल से मेरे दोस्त आपका जो है लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। इसका कल की क्लास में आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। तो कोई बच्चा ये ना बोले कि सर आसान आसान क्वेश्चन आप करवा रहे हो। आपको पता है जब भी पहली क्लास होती है तो मैं आपको जो है बेसिक से लेके चलता हूं, एडवांस लेवल तक ले जाके चीजों को छोड़ता हूं। डी नवीन नरवाल, डी फॉर दिल्ली पुलिस देवलखन और प्रजापत भाई का भी आंसर जो है राइट आ चुका है। करेंगे आंसर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का, करो फटाफट से। करेंगे सभी मेरे दोस्त भाई। सात पॉइंट 012, 4.018, 6.012 और 4.048 और कितना दिया है 3.91 का औसत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में आप डेविएशन ना लगा के सीधा मेरे दोस्त योग मेथड लगाया करो। डेविएशन से आपकी कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चन में बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट में आपकी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। तो सीधा सीधा आप योग करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो 7.012 है, 7 4 11, 11 6 17, 17 4 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त, 24 हो जाएगा। तो 24 तो एक तरफ हो गया, नहीं बिना पॉइंट के, बिना पॉइंट के टोटल योग होगा 24। अब 0.9 ये है, 0.91 है, 24.91 बच गया, बन गया। बचा कितना 0.12, इसे जोड़ लो। 18 12 30, 30 और 12 42, 42 और 48 कितना बनेगा दोस्त, 0.090 बनेगा। ये बनेगा, इसमें ऐड कर दो 0। तो ये हो गया 0, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 1 24 और 1 24 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त, 25 हो जाएगा। तो इन सभी का योग कितना निकल के आया, 25 निकल के आया है। मुझे निकालना है इनका औसत। तो सभी संख्याओं का योग अगर 25 है, टोटल संख्या 5 है मेरे दोस्त, तो 5 से भाग दे देंगे। 5 पंजे 25, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो भाई, ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चों का राइट आंसर आ चुका है। बिल्कुल बहुत ही शानदार मेरे दोस्त, गजब। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे भाई सभी बच्चे। नेक्स्ट आंसर करो, नेक्स्ट आंसर। यदि 8 6 14 7 और x का औसत 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए मेरे दोस्तों। x का मान आपको बताना है। C4 CET हरियाणा, बहुत ही गजब भाई नवीन नरवाल, बहुत ही शानदार भाई, अद्भुत। 8 6 14 7 और x का एवरेज कितना है, 11 है। देखो मेरे पास डाटा दिए है 8 6 14 7 और एक संख्या x है। इन सभी का एवरेज कितना दिया है मेरे दोस्तों, 11 दिया है। इसने मुझे लिख के दिया है कि एवरेज कितना है, 11 है। ओरिजिनल एवरेज मेरे पास है 11। तो ओरिजिनल एवरेज जब भी मेरे दोस्त आपके पास होगा तो नेट डेविएशन जो भी होगा आपका 0 होना चाहिए। नेट डेविएशन अगर आपने 0 बना लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास इस बार हमने एवरेज माना नहीं है। इस बार हमारे पास ओरिजिनल एवरेज है कितना, 11 मेरे दोस्तों आपके पास ओरिजिनल एवरेज है। तो कंपेयर करेंगे तो मेरे दोस्त आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। 11 से ये संख्या कितनी छोटी, आप बोलेंगे सर 11 से 3 छोटी है। ये 11 से कितना छोटा है, 6 5 छोटा है। ये 11 से कितना है दोस्त, ये 11 से 3 ज्यादा है, ये 3 बड़ा है। ये कितना कम है, 4 है। और इसका मुझे पता नहीं है कितना है।
इसका मेरे दोस्त मुझे पता नहीं x का मान कितना है, तो x का मान निकालने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। तो जोड़ लेंगे, प्लस के 3 से आपका माइनस का 3 कट गया, माइनस के 5 है, माइनस के 4 है, तो ये माइनस का 9 है, माइनस का मेरे दोस्त 9 है। तो मैंने आपको बताया नेट डेविएशन 0 होना चाहिए, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। अगर ये यहां तक माइनस के 9 है तो इस संख्या को मेरे दोस्त आपको प्लस का 9 बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपका एवरेज 11 प्लस 9, ये संख्या कितनी होगी दोस्त, 11 प्लस 9 20 होगी। ये संख्या आपकी कौन सी होगी, 11 प्लस 9 यानी 20 होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारी समझ में नहीं आया है। अगर मेरे दोस्त आपके मेथड समझ में नहीं आया तो दूसरे मेथड की बात करता हूं। दूसरा मेथड बिल्कुल सिंपल बेसिक मेथड जो आप लोगों को बताया है, कौन सा था देखेंगे ध्यान से। सिंपल बेसिक मेथड जो आपको जो है पहली उसमें बताया था, पहली सबसे पहला मेथड क्या बताया था, इन सभी को ऐड करो, ऐड कर दो सभी को, सभी को ऐड करो। 8 6 14, 14 14 28, 28 7 35 प्लस एक्स, और टोटल संख्या कितने 1 2 3 4 और 5, 5 संख्याएं हैं। सभी का योग बटे कुल संख्या बराबर किसकी, एवरेज की। एवरेज है कितना मेरे दोस्तों 11। तो ये बन गया आपका 35 प्लस का x बराबर 5 गुणा 11 कितना बनेगा, 55 बनेगा, 55 बन गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, 55 माइनस 35 बनेगा मेरे दोस्तों 20। तो जिस मेरे दोस्त को उस मेथड से समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल बेसिक मेथड से वो जा सकता है, बेसिक मेथड से मेरे दोस्तों जा सकता है। x का मान आपका सामने निकल के आ गया 20 यानी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या कहता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, करो आंसर। यदि 6 7 12 x माइनस 1 और 10 का एवरेज कितना है, 10 है, तो आपको बताना है कि आपका एवरेज कितना होगा, आपका मेरे दोस्तों x का मान कितना होगा। बता पाएंगे भाई सभी बच्चे? आइए मेरे दोस्तों 20 आंसर आ चुका है देव लखन का। मेरे पास दिया डाटा 6 7 12, 6 7 12 x माइनस 1 और 10, और इनका एवरेज भी कितना है मेरे दोस्तों 10 है। यानी ओरिजिनल एवरेज मेरे पास कितना है, वास्तविक औसत कितना है 10 है। और जब आपके पास वास्तविक एवरेज होता है, ओरिजिनल एवरेज होता है, तो क्या करते हैं, नेट डेविएशन मेरे दोस्तों 0 बना लेते हैं। नेट डेविएशन 0 कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। मेरे पास ओरिजिनल एवरेज दिया है 10, तो 10 से कंपेयर करेंगे, 10 से कितना छोटा है, 4 छोटा। ये 10 से कितना छोटा है दोस्त, 3 छोटा, 3 कम है। ये 10 से 2 ज्यादा है। इसका मैंने मान लिया कि मेरे पास एक संख्या जैसे उसमें x थी, तो इसका मुझे नहीं पता है कितना ज्यादा है कितना कम है, लेकिन इसका तो पता है ना। ये 10 से कितना है, 10 है, तो ना तो बड़ा ना छोटा, यानी 0। ये कितना बना, 4 माइनस 3 7, माइनस का 7 और प्लस का 2 कितना कम है, यानी माइनस का 5 है। इन सभी का माइनस का 5 है, तो इस संख्या को मेरे दोस्तों प्लस के 5 करना पड़ेगा, तब जाके आपका नेट डेविएशन 0 होगा। माइनस के 5 से प्लस का 5 कट जाएगा, तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो इस संख्या में मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्त, 10 में 5 बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका एवरेज कितना होगा, इसका मान कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का मान होगा 15। x माइनस 1 का मान 15, तो x का मान कितना, x का मान कितना हो जाएगा 15, ये आके इधर जुड़ जाएगा, x का मान हो जाएगा प्यारे दोस्त 16। तो x का मान होगा 16 ना कि 15, ऑप्शन नंबर डी, D4 दिल्ली पुलिस आपका करेक्ट आंसर होगा। देवलखन का आंसर आ चुका है। जिस बच्चे को ये तरीका समझ में नहीं आया, फिर से जो है इस तरीके पे काम करेगा भाई, अपने जो तरीका मैं बार बार समझाते आ रहा हूं कि सभी संख्या को योग कर लेंगे। योग कितना होगा मेरे दोस्त, 6 7 13, लिख लेता हूं बिल्कुल बेसिक से, 6 प्लस 7 प्लस 12 प्लस x माइनस 1 और प्लस 10, और कितनी संख्याएं मेरे दोस्तों, ये 1 2 3 4 और 5, 5 संख्या, तो संख्याओं से भाग दे दिया, बराबर किसके, एवरेज के, एवरेज यानी 10 के, है ना। अब 5 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 6 7 13, 13 12 25, 2 35, तो 35 प्लस एक्स माइनस 1, 35 प्लस एक्स माइनस 1 बराबर किसके, 5 गुणा 10 यानी मेरे दोस्तों 50 के, 50 के। तो 35 में से एक गया 34, और x बराबर 34 को उधर ले जाएंगे, 50 में से घटाने के बाद कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो दोनों तरीके से आपका आंसर कितना आएगा, 16 यानी मेरे दोस्तों 16 आएगा। तो नवीन नरवाल और देवलखन सभी बच्चों के राइट आंसर आ चुके हैं। बहुत ही शानदार, अद्भुत मेरे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा जो है कंसेप्ट बदलेंगे यहां से, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरे दोस्तों अपना जो है कंसेप्ट बदलने की कोशिश करेंगे भाई। आइए मेरे दोस्तों पढ़ेंगे ध्यान से, ध्यान पूर्वक जो है अपने क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल भी मेरे किसी दोस्त को जो है कंफ्यूज नहीं होना है ना। गुरुजी आज तो अच्छे जच रहे हो,
अच्छा जी। कैमरा ठीक कराया भाई आज ही, कैमरे की क्वालिटी जो है बढ़िया करवा दी आज। भले ही कोई कितना भी काला हो, कितना भी काला हो, सब गोरे चमकेंगे। मैं बिल्कुल काला हूं और देखो कितना गोरा चमक रहा हूं, है ना। हम्म। करो बच्चों, मजे ले रहे हो भाई तुम मेरे, है ना। ले लो भाई, मजे ले लो। आ जाओ मेरे दोस्तों, पढ़ाई करते रहो और मजे लेते रहो। 24, 39 और y का एवरेज कितना है, 33 है। तो y का मान आपको बताना है, y का मान कितना होगा। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। डेविएशन मेथड से करेंगे तो कैसे, 24, 39 और y, एक तीसरी संख्या y, और इन सभी का एवरेज कितना है दोस्त, 33 दिया है। जब आपको ओरिजिनल एवरेज देता है तो नेट डेविएशन को आपको 0 बनाना है किसी भी हाल में। तो ओरिजिनल एवरेज मेरे दोस्तों दिया है इसने 33, 33 दिया है। 24 कितना कम है, 33 से 9 कम है, माइनस के 9। और ये कितना ज्यादा है प्यारा दोस्त, आपका 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है। टोटल कितना है मेरे दोस्त, माइनस के 9 और प्लस का 6 यानी माइनस का 3। तो इस संख्या को आपको जो है y को कितना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नेट डेविएशन 0 करना है, ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3। 0 बनाने के लिए मेरे दोस्तों प्लस का 3 करना पड़ेगा। तो 33 में 3 ऐड कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा मेरे दोस्त, 36। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो सभी को योग कर दो और योग करके जितनी संख्याएं भाग देंगे तो औसत के बराबर मेरे दोस्तों रख देंगे। अच्छा जी, नहीं जी सच में, थैंक यू भाई, थैंक यू मेरे दोस्त। अगर मैं अच्छा लग रहा हूं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आपको अच्छा लगने से क्या फायदा भाई, जिन्हें अच्छा लगना चाहिए उन्हें तो अच्छा लग ही नहीं रहा हूं। हम्म। आ जाओ, 36 आंसर आ चुका है सभी बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे दोस्तों, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, तो मुझे बताना पी और क्यू का औसत कितना होगा, पी और क्यू का एवरेज कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या बोला गया है, इसमें इसने बोला कि दो प्राइम संख्या है और उनका आपको एवरेज बताना है। देखो एवरेज चाहे प्राइम संख्या का हो, सम का हो या विषम का हो, ओड हो, इवन हो, कुछ भी आपका नंबर हो, एवरेज का फॉर्मूला यानी कंसेप्ट मेरे दोस्तों नहीं बदलता है। एवरेज का मान क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है जितने भी संख्या है सभी का योग कर दो और 2 से भाग दे दो, मतलब जितनी संख्या है उससे भाग दे दो। मेरे पास दो संख्याएं है पी और क्यू, ये संख्याएं हैं, तो एवरेज होता है इन सभी का योग, दो संख्या योग करेंगे और दो संख्या तो 2 से भाग देंगे। तो ये आपका एवरेज आ गया P प्लस क्यू बटे 2। तो P प्लस क्यू बटे 2 यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखो कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करने के लिए जो है हमें दिया गया था, लेकिन आप जो बच्चा कंसेप्ट समझ लेगा विदाउट पेन एंड पेपर एग्जाम में इस क्वेश्चन को फोड़ के आएगा, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ो, करो मेरे दोस्तों। चलो भाई करो। क्वेश्चन नंबर 10, 15 और 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। औसत मेरे दोस्तों आपको बताना है, 15 और 30 के बीच में जितने भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है उनके भी उनका आपको एवरेज बताना है। तो 15 और 30 के बीच में आपको अभाज्य संख्या लेनी है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है पता है आप सभी को, अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से और खुद से कटे और किसी अन्य से ना कटे, वो आपकी क्या होती है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या मेरे दोस्तों होती है 15 और 30 के बीच में। तो कौन सी होगी, सबसे पहली 15-30 के बीच में 17 होगी, उसके बाद 19 होगी, उसके बाद मेरे दोस्तों कौन सी होगी, 23 होगी, 23 के बाद 27 कटता है 3 से, कौन नहीं कटता है, 29 नहीं कटता है। तो ये चार संख्याएं, चारों का एवरेज लेना है, तो चारों को एक बार जोड़ दो, जोड़ दो भाई, और 4 से मेरे दोस्तों भाग दे दो, तो आपका सिंपल एवरेज निकल के आ जाएगा। तो 23, 17, 40, 19 और 29 कितना हो गया, 48 हो गया। 48 और 40 कितना हो गया दोस्तों, ये बन गया आपका 88, भाग देना है 4 से 88 को, तो 22 चौक 88 होता है। तो आपका एवरेज कितना आ गया, 22 आ गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्तों आपका
करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 24 प्रिंस कुमार कह रहे हैं 24 कैसे हो जाएगा मेरा दोस्त? सस्ता नशा करके आए हो क्या है भाई प्रिंस कुमार? तुमसे यार उम्मीद नहीं थी, इतने इतने सिंपल क्वेश्चन को जो है तुम गलत आंसर दोगे, तुमसे मैं उम्मीद नहीं करता भाई। तुमने आज आज की क्लास में जो है 2 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं। आज तुमने जो है ट्रेन वाली क्लास में भी क्वेश्चन गलत किया था। कौन सा किया था? क्या पूछा था तुमने? इतना सिंपल कंसेप्ट तुमने मुझसे पूछा था कि सर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कैसे करेंगे, ये पूछा था। हम्म इतने हार्ड क्वेश्चन के आंसर देने के बाद इतना छोटा क्वेश्चन पूछते, शर्म नहीं आई तुम्हें? है भाई? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था, जो कि कहीं मिलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्त? ये आपका वैसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिख लो। कौन कहां से शुरू होती है आपकी अभाज्य संख्या? 2 से। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या की बात अगर मैं कर लूं तो 2, 3, 5, 7 और 11 ये होती है 5। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 मैंने मेरे दोस्त लिख दी है। इन सभी का आपको पहले योग करना है, योग कर लेंगे, योग कर लेंगे मेरे दोस्तों। और 5 है तो 5 से भाग दे देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। 2, 3, 5 और 5 10 और 7 17 और 11 कितना? 28। तो 28 को 5 से भाग दे दूंगा तो एवरेज निकल के आएगा 5 पंजे 25, बचा कितना? 3 और 5 छंग 30, 5.6। ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द राइट आंसर। डी फॉर दिल्ली पुलिस आपका मेरा दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली पुलिस। क्लियर है सभी को? बताएंगे मेरा दोस्त, क्लियर है ना? हम तो बेशरम है रे बाबा। अच्छा जी, बेशरम हो तुम? तुमने बेशरम मूवी देखी है? बेशरम से याद आया, बेशरम मूवी देखी है? मैंने अभी देखी यार, बहुत बढ़िया मूवी है बेशरम। मजा आ गया मूवी देखने में। पिछले संडे को देखी थी, अभी संडे जो गया ना तो मैं घर पे था तो फ्री था, तो मैंने फिर सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। घर पे था तो फिर मूवी देखी बेशरम। ए ए आंसर आ गया है। 1 से 43 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 43 तक जितने भी विषम संख्या है मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है? उनका एवरेज आपको बताना है 1 से 43 तक का। बता पाएंगे? 1 से 43 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज यानी मेरे दोस्तों औसत कितना होगा? जे के प्रजापत 21, विकास सी, विकास 22 आंसर। अभी मिला लेते हैं भाई। 1 से 43 तक जितनी विषम संख्याएं देखो, 1 से 43 तक विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्याएं 1 से शुरू होगी, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 कहां तक? 43 तक, यानी 143 तक बतानी है मेरा दोस्त। तो मैं इसमें आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं। एक तो तरीका यह है कि 1 से 43 तक पहले लिख लो, और जितनी होंगी यानी 1 से 43 तक कितनी होगी? इनका आधा होगी। तो मेरे दोस्तों आप क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे, है ना? सॉरी, जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे। वो तरीका आपका लेंथी होगा। उसके बाद क्या होगा दूसरा तरीका? यहां से आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। जितने भी मेरे दोस्त नंबर होते हैं आपके एपी में होते हैं। एपी का मतलब क्या है? जिनके बीच का गैप सेम होता है, यानी जो भी डाटा आपका लिखा होता है, अगर आपका गैप सेम है, गैप सेम है तो मेरा दोस्त आपका एवरेज क्या होगा? फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट, फर्स्ट 1 है और लास्ट कौन सी है? 43 है। तो उसका मेरा दोस्त क्या कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 43, 44/2। ये कितना आ गया? 22 आ गया। तो इसका एवरेज मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 22। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, सी। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आपको इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ध्यानपूर्वक देखेंगे। सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में मेरे दोस्त आया हुआ है ना? आप भी मूवी देखते हो, इतना टाइम कहां से आता है? मैंने बताया तो मेरे दोस्त संडे को देखी थी। संडे को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो देख लिए। संडे को घर पे गया था गांव में, तो कोई काम था नहीं तो देख ली।
आइए भाई, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? अब क्रमागत कौन सा होता है? क्रमागत यानी कॉन्जुगेटिव कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आएगा आपका मेरा दोस्त कि 5 कॉन्जुगेटिव नंबर का एवरेज क्या है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव नंबर, ये आपका जो है लिखा मिलेगा इंग्लिश में। तो क्या होता है? 5 क्रमागत संख्या है मेरे दोस्त। देखो मैं मान लेता हूं ये संख्या 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्या लिखी गई है। तो एवरेज आपका अगर 5 संख्या है, या मतलब ओड नंबर का जो भी एवरेज होता है मेरे दोस्त इनके बीच में होता है ना? हाँ सर। हाँ जी मेरे दोस्त, क्या कह रहा था मैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको बताना है। 5 क्रमागत अगर संख्या है मेरे दोस्त, ओड नंबर है, तो उनका एवरेज आपके बीच में होता है। बीच में मेरे दोस्त आपका एवरेज होता है, तो उनका एवरेज है 24। 5 क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब है अगर 24 है तो इससे अगली 25 होगी, उससे अगली 26 होगी, उससे नेक्स्ट कौन सी होगी मेरे दोस्त? 27 होगी, है ना? 27 होगी। तो क्या बताना सबसे छोटी संख्या, तो इससे छोटी कौन सी होगी? 23 होगी। और इससे छोटी कौन सी होगी मेरे दोस्त? 22 होगी। अगर बड़े की बात करें तो इससे अगली 25 होगी, और इससे अगली मेरे दोस्तों छोटी होगी। तो इसमें बड़ी 26 है और छोटी कौन सी है? 22 है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आपका ए मेरे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या कह रही है ज्योति? सर मैंने आपके मैथ्स के टॉपिक कर लिए हैं और बुक का क्वेश्चन बैंक ज्यादा है बहुत, बट मॉक में नहीं है, तो पता है ऐसा क्यों होता है सर? जो स्कोर 45 बन रहा है एक मंथ से, प्लीज हेल्प मी सर। मेरी समझ में नहीं आया क्वेश्चन यार, क्या पूछ लिया? एक लाइन में इतना सब कुछ लिख दिया। ज्योति जी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी। ज्योति अब बुझ भी जाओ, अब बुझ भी जाओ। कोई हवा का झोंका ऐसा आएगा जो तुम्हें बुझा के चला जाएगा पूरा। बताता हूँ तुम्हारा क्या डाउट है। तुमने पूछा कि सर जो क्वेश्चन है वो बुक से तो बन जाते हैं, सारे टॉपिक्स मैंने कर लिए हैं, बुक से बन जाते हैं लेकिन मॉक में नहीं बनते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन जो है मॉक में नहीं बनते तो आपका इस बात का मतलब ये है, इस बात का कि आपने अभी क्वेश्चन तो पढ़ लिए हैं, टॉपिक भी सारे कर लिए, लेकिन एक भी टॉपिक आपका जो अच्छा नहीं है, कंसेप्ट आपके जो है अच्छे नहीं है। हम्म। हाँ अब मैंने पढ़ लिया है, पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट। मुझे एक बार में दिख जाता है, आंखें मेरी बहुत अच्छी है अभी। तो इस बात का मतलब यही है ज्योति कि आपके कंसेप्ट अभी कमजोर है, आपने जो है अपने इस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज नहीं किया है। एक बार आप अपने कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे तो आपका जो है हो जाएगा। 45 स्कोर अभी कम है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी इसे स्कोर बढ़ाया जा सकता है क्योंकि 3 से 4 मंथ आपके एग्जाम में, तो आपको डिसअपॉइंट होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए मेरे दोस्तों 74 आंसर दे रहे हैं बच्चे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज कितना है? 70 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? 5 संख्या आपके पास इस प्रकार है, 1 1 2 3 4 और 5। मैंने आपको बताया अगर 5 संख्या तो एवरेज इनके बीच में होगा, यानी 2 संख्या इसके इधर होगी और 2 संख्या इसके इधर होगी। एवरेज कितना है दोस्तों? 70 है, 70 है। और ये सम संख्याएं हैं, सबसे बड़ी बतानी है, तो सबसे बड़ी बतानी है मेरे दोस्तों एवरेज सम संख्या, तो इनके बीच में 2 का गैप होता है। इससे बड़ी कौन सी होगी? 72। और इससे भी बड़ी कौन सी होगी? 2 को और ऐड कर देंगे, 74। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 74, ऑप्शन नंबर सी। अगर सबसे छोटी की बात करता तो इससे छोटी होती 68 और इससे छोटी हो जाती मेरे दोस्तों 66। तो सबसे छोटी हो जाती 66, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ना? तो 74 सभी बच्चों का राइट आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और अपना आंसर देंगे।
करो मेरे दोस्त आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन। 5 क्रमांगत सम संख्याओं का एवरेज 66 है। उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के यानी हाईएस्ट सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई, सभी बच्चे मेरे दोस्त आंसर करेंगे, फटाफट से प्यारा दोस्त आंसर करेंगे आप। सभी का आंसर आना चाहिए मेरे दोस्तों, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो अपना आंसर ना दे पाए। नवीन नरवाल कह रहे हैं सर जी आपकी क्लास पढ़ते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम कब बीत जाता है। अच्छा जी, अच्छा मेरा दोस्त, थैंक यू भाई। इसका मतलब जो है आप मुझसे पढ़ने के बाद बोरिंग नहीं होते हैं, बोर नहीं होते ना। 8 वाली क्लास शेड्यूल नहीं हुई है अभी तक, क्लास के बाद शेड्यूल हो जाएगी, टेंशन ना लो। वहां पर आपका आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, कौन सा, कोर्ट एंड स्ट्रीम आपका वहां पर स्टार्ट होगा, नाव और धारा। नाव और धारा स्टार्ट होगा मेरा दोस्त आज, अभी बता दिया मैंने आपको, स्ट्रीम करने से पहले बता दिया। और बताओ, अभी स्ट्रीम करा देता हूँ थोड़ी देर में, टेंशन ना लो। आंसर आ चुका है 888। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है। देखो मेरा दोस्त, 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं, इनका औसत मुझे दिया है 66। अच्छा, पांच संख्याएं भाई, 1 2 3 4 और 5, ये संख्याएं हैं। इनका एवरेज जो है आपको क्या दिया, 66 दिया है, 66 दिया है मेरे दोस्त। एवरेज कहां पर होगा, बीच में होगा। तो ये बताना सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है ना। अच्छा, तो आपको एक काम करना है मेरे दोस्त, अभी आपने क्या किया होगा, ऐसे किया होगा, 66 68 लिख दिया, फिर 70 लिख दिया, इसके पीछे इससे यानी 64 लिख दिया, 62 लिख दिया, ऐसे क्या होगा। लेकिन अगर ये मेरे दोस्त सिंपल डाटा है, अगर आपका बड़ी कैलकुलेशन आ जाए, आपको पूछ ले कि 20 संख्याओं का एवरेज इतना है, तो आप ऐसे बढ़ाते बढ़ाते पागल हो जाओगे। तो कैसे करना है, 5 अगर संख्या है तो मेरे दोस्त 2 संख्या इससे आगे होगी, 2 संख्या इससे आगे होगी और 2 संख्या इससे पहले होगी। और इसने कहा ये संख्या सम है, सम मेरे दोस्त सम संख्याएं हैं। अगर 2 संख्या है इससे आगे, तो एक संख्या के बीच का डिफरेंस है 2, तो 2 संख्या का डिफरेंस कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा, 4 का डिफरेंस होगा मेरे दोस्त प्लस का। और अगर इससे पहले 2 संख्याएं, प्रत्येक संख्या के बीच का डिफरेंस 2 है, तो 2 का डिफरेंस कितना होगा, 2 गुणा 2 यानी -4। तो -4 डिफरेंस ये है और 4 ये है, तो डिफरेंस कितना होगा टोटल, 4 और 4 8 का। इस तरीके से आपको करना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना कि पूरा डाटा लिखना है कि 66 68 70। तो जब भी डिफरेंस की बात आएगी तो मेरे दोस्त आपको इस तरीके से अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए और दे देता हूं सवाल आपको, एग्जाम्पल के लिए समझो बात को भाई, क्या समझाना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा कि 11 डाटा का एवरेज इतना है, अभी देता हूं क्या है एवरेज, कितने डाटा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ले लिया मैंने, 11 की जगह मेरे दोस्त मैंने 13 ले लिया। तो 13 है तो यानी ओड नंबर है, और एवरेज कहां पर होगा, बीच में होगा। 13 को एक बार आधा कर दो, कितना बनेगा 6.5, तो यानी 6 मान लेंगे, तो 6 से बड़ा होगा, यानी 7वें नंबर पर मेरे दोस्त आपका होगा। 13 में एक जोड़ के आधा कर दो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वाली संख्या आपका एवरेज होगी, ये वाली संख्या जो है आपका एवरेज होगी। मैंने मान लिया मेरे दोस्त एवरेज आपका 20 है, एवरेज आपका 20 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो क्या आप ऐसे लिखते फिरोगे कि 22 24 26 28 30, अगर आप ऐसे करेंगे तो बराबर में जो बंदा बैठा होगा एग्जाम को फिनिश करके आगे बढ़ जाएगा, आगे निकल जाएगा भाई एग्जाम को फिनिश करके। ऐसे नहीं करना है, तो कैसे करना है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपको मैंने बताया, इससे आगे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या, इससे ज्यादा, इससे आगे। तो प्रत्येक संख्या के बीच में 2 का गैप, तो 6 में कितना गैप हो जाएगा, 2 6 12 का गैप हो जाएगा भाई, 12 का। और इससे पहले भी 6 संख्या है, तो यहां पर भी कितने का गैप होगा मेरे दोस्तों, 2 6 12 का। तो 12 का गैप पहले है, 12 का गैप बाद में है, तो 12 और 12 कितना का डिफरेंस होगा, यानी 24 का डिफरेंस मेरे दोस्तों इनके बीच में होगा। बात को समझ पाए आप लोग, 24, विकास का आंसर आ गया 24। बहुत ही शानदार मेरे दोस्त, आप जो है बात को समझ गए एक बार समझाने के बाद ही। आगे चले, नेक्स्ट, लगातार 7 पूर्णांक का एवरेज कितना है, 7 है।
इनमें से सबसे बड़ी संख्या का मान कितना है, सबसे बड़ी का। लगातार अगर 7 है तो 7 में 1 जोड़ दो, 7 में 1 जोड़ दो यानी कितना आ जाएगा 8, 8 को 2 से भाग दे दो 4, यानी चौथी संख्या आपका एवरेज होगी। चौथी संख्या मेरे दोस्तों एवरेज होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो चौथी संख्या कौन सी, ये वाली, ये एवरेज होगी। और एवरेज है कितना, 7 है, 7 है। तो 3 इससे आगे होगी और 3 इससे पहले होगी। तो सबसे बड़ी आपको बतानी है तो क्या होगा, क्या है, लगातार 7 पूर्णांक है, लगातार यानी पूर्णांक है तो एक एक का गैप है। तो 3 संख्या में कितना गैप होगा, 3 एकम 3 का। तो बड़ी कितनी होगी, 7 में 3 ऐड कर दो तो कितनी होगी बड़ी, 10 हो जाएगी। ये ऐसे भी कर लो, 7 8 9 और 10। सिंपल, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से मेरे दोस्त आपको करने हैं। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को आसानी से बात समझ में आ रही होगी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 के प्रारंभिक 20 गुणजों का, 20 गुणनखंडों का 20 जो मल्टीपल है उनका एवरेज मेरे दोस्तों आपको बता देना है। गुरुजी सीईटी का रिजल्ट कब आएगा, नवरात्रि की कह रहे थे। तो भाई नवरात्रि जो है अभी आई है, तो आ जाएगा रिजल्ट भी आपका। आ जाएगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो मेरे दोस्त। 9 के प्रारंभिक 20 मल्टीपल का एवरेज आपको बताना। पहला मल्टीपल कौन सा, 9 का 9 है। अगला कौन सा, 18 है, 9 दूनी 18। उससे अगला 27। उससे अगला मेरे दोस्तों कौन सा होगा, 36 होगा, 36 होगा। और 20वां गुणनखंड कौन सा होगा आपका, 20 गुणा 9 यानी 180 होगा। लास्ट कौन सा होगा मेरे दोस्तों आपका, 180 होगा। आप बोलेंगे जी सर 180 होगा। अगर मैं इसके योग की बात कर लूं तो योग कितना होगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है आपका, औसत बटे योग बटे कुल संख्या। अगर मैं योग की बात करूं तो योग क्या होगा मेरे दोस्तों, योग क्या होगा, 20 संख्याओं का आपको जो है योग बताना है। तो एस एन बराबर हो जाएगा, यानी योग कितना हो जाएगा, एन बटे 2। फॉर्मूला लिख देता हूं, योग का फॉर्मूला एन बटे 2 फर्स्ट प्लस लास्ट, ये लिख लेंगे। पहली संख्या प्लस लास्ट, ये होगा, ये इसका योग आ जाएगा। एन कितने हैं, टोटल 20 है, 20 संख्याएं हैं, 20 गुणज है, 20 बटे 2। पहली कितनी है मेरे दोस्तों, 9 है। और लास्ट की कौन सी है, 180 है। 9 प्लस 180, 2 से भाग दे दूं कितना, 10। और 180 प्लस 9 189, और 189 का 10 गुना कितना बनेगा, 100 यानी 1890 बनेगा। तो योग आ गया इनका कितना भाई, योग 9 18 27 और 180 का योग आ गया 1890। मुझे बताना एवरेज, तो एवरेज निकाल देंगे। तो योग अगर इतना है तो एवरेज निकालने के लिए योग को संख्या से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग दे दूंगा कितना, 2 9 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो 94.5 ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बी। ये कह रहे कि नाजिब पागल बना रहे एचएसएससी वाले, हरियाणा एसएससी वाले। हो सकता है भाई, देखो यार ये चीजें ना चेयरमैन साहब के हाथ में होती है। बच्चे टीचर से पूछते हैं तो टीचर जो है उनकी तसल्ली के लिए जो है जवाब दे देता है कि हाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा। कभी कभी किसी को पता होता है, आइडिया जो है सारे टीचर मेरे दोस्त बताते हैं आपको। आइडिया लगाकर ही आपको बताते हैं कि इतने दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। कंफर्म अगर बात करूं तो मेरे दोस्त किसी को नहीं पता होता है, छोड़ के जो है डिपार्टमेंट को। ठीक है, बी फॉर भगत सिंह, बिल्कुल मेरे दोस्त राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 80। 5 के पहले 5 धनात्मक गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। बता दो भाई, 5 के पहले 5 धनात्मक यानी 5 10 15 20 और कितना होगा दोस्त, 25 होगा, ये होगा। तो 5 के है, सारे 5 5 के हैं, तो क्या करना है आपको, या तो मेरे दोस्तों क्या है, गैप भी सेम है, गैप भी सेम है, 5 5 का गैप है। तो क्या बताया मैंने, ये एक ये भी तरीका है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट और आधा कर दो। 5 प्लस 25 30 और 30 का आधा कितना, 15, ये ने डी। ऐसे भी आप कर सकते हो। और जो मैंने आपको बताया कि 5 सम संख्या या विषम है, कुछ भी है, अगर ये संख्याएं हैं तो इनके बीच का एवरेज ये होगा, अगर आपका गैप सेम है तो। 5 संख्या है तो 5 में 1 ऐड कर दो, 6 6 का आधा 3, यानी तीसरी संख्या आपका एवरेज होगी। इस तरीके से भी आप मेरे दोस्त इसमें कर सकते थे। नेक्स्ट करेंगे फटाफट से 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद मेरे दोस्त अपनी क्लास को एंड करेंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखो, 57 और 59 दोनों सम्मिलित के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। उसमें 57 भी इंक्लूड है और 99 भी इंक्लूड है, लेकिन इसने कंफ्यूज किया क्योंकि अभाज्य संख्याओं में ना तो 57 आती और ना ही 99 आती। 57 3 से कटती है, 19 से कटती है। 99 भी आपका 11 से, 3 से, 9 से,
कई संख्याओं से आपका 99 कटता है तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। इनके बीच की बात करनी है तो इनके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होंगी, इनके बीच की अगर बात करूं इससे नेक्स्ट 57 से बाद में होती है 59, उसके बाद में होता है दोस्त 61, इसके बाद में होता है आपका 67, 67 के बाद 71, उसके बाद 73, 73 के बाद में कौन सा होता है 79 होगा, 79 होगा प्लस 83 होगा, 89 होगा, 80 मेरे दोस्त 9 होगा। 91 नहीं होता है, 93 नहीं होता है, 97 होता है, 99 से पहले 97 होता है। औसत बताना तो सभी का योग कर दो, या तो डेविएशन मेथड लगा लो या फिर सीधा सीधा योग मेथड लगा लो, मर्जी आपकी है। मैंने योग लगा दे तो योग से ही कर लेंगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं या 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 से बाद में भाग दे देंगे। कितना है टोटल 7 9 16 3 19, 19 9 28, 3 31 और 1 32, 32 7 39 और 1 40 और 9 49, 9 आगे लास्ट में 4, 4 9 13, 8 21, 8 29, 29 7 36, 36 7 43, 43 7 50, 6 56, 6 62, 62 और 5 मेरे दोस्तों कितना 67, 679 को भाग देना है 9 से, तो 9 सते 63, 9 सते मेरे दोस्तों 63, बचा कितना 4 और 9, 9 पंजे 45, 75, 75 पॉइंट समथिंग आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डेविएशन मेथड भी से भी आप कर सकते थे, आप इसे मेरे दोस्तों कुछ भी एवरेज अपनी मर्जी से मान सकते थे, 70 80 90 60 कुछ भी आप मेरे दोस्तों मान सकते थे। ये तो लिखनी पड़ेगी, हाँ ये लिखनी पड़ेगी भाई, इतना कंफर्म है, ये लिखने के बाद ही आप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना इन्हें लिखे भी आप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं, नहीं लगा पाएंगे, इन्हें तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा मेरे दोस्तों कोई तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चों का राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 20 को करेंगे प्यारे दोस्त, 20 का आंसर जल्दी से। 22 से 30 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए इस सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 22 से 30 तक दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इंक्लूड कर दूं, तो एवरेज मेरे दोस्त आपको बताना है 22 से 30 तक का, 22 से 30 तक सभी सम का बताना है ना, हाँ ठीक है। तो 22 भी सम है और 30 भी सम है, तो क्या करना है आपको, मैंने बताया अगर सम संख्या है उनका गैप सेम है तो क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट और आधा कर देंगे, सिंपल बनेगा बिल्कुल। 22 और 30 कितना 52 बटे 2, 52 को 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 52 को 2 से भाग देने के बाद आ जाएगा मेरे दोस्तों 26, 26 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर बी। जब भी आपके बीच का डिफरेंस सेम हो, संख्याओं के बीच का मेरे दोस्त गैप सेम हो, तो क्या करते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट मेरे दोस्तों कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट और उसका आधा कर लेते हैं। नेक्स्ट करो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है एरर है, इसे मैं लिख देता हूं अपनी तरफ से, क्या लिखा है ये, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक 9 के स्क्वायर, इनका मेरे दोस्तों आपको एवरेज बताना है। ये पावर आपके ऊपर है सारी, इस तरीके से, ये गलत लिखा हुआ है, तो इनका मेरे दोस्तों आपको औसत बताना है, यानी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, n प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग निकालना पड़ेगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे नोट करेंगे, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n+1 अपोन में कितना आएगा मेरे दोस्तों 6 आएगा। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, जिस बच्चे को याद नहीं है मेरे दोस्तों वो याद कर लेगा, आज के बाद आपका जो है होना नहीं चाहिए किसी बच्चे को। तो n का मान कितना है 1 से लेकर 9 तक, यानी n का मान 9 है, n का मान 9 है, n+1 यानी 9 और 1 10, 2n 9 दूनी 18 और 1 19, 10 गुणा 19 और भाग देना किससे मेरे दोस्तों 6 से, 6 से एवरेज बताना है। ये इनका योग है 9 संख्याओं का, तो 9 से भाग दे दो तो एवरेज निकल के आ जाएगा 6 9 54, 9 से आपका 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 2 3 6, 2 पंजे 10 आ गया, 19 पंजे 95 और 95 बटे 3 कितना आएगा 3 3 9, 3 एकम 3, बचा कितना 2 और बटे 3, 31 सही 2 बटे 3, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, याद रहेगा सभी को, हाँ जी याद रहेगा भाई सभी को।
क्वेश्चन नंबर 22, दो क्वेश्चन और हैं, इन्हें और देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। कल ही क्लास में खत्म हो जाएगा। इसमें जो है 50 क्वेश्चन के आसपास है, तो 22-23 क्वेश्चन आज हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपके कल हो जाएंगे भाई, है ना। आइए भाई, 144, 169, 196, 225 और 256 का औसत कितना है, तो निकाल लेंगे मेरे दोस्त। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका क्या है, ये आपका एक यानी 100, 100, 200, 300, 300, 200, 500, 500 और 2, 700, 700 तो एक तरफ हो गया, 700 तो एक तरफ हो गया ऐड, प्लस इन्हें ऐड कर लो 44, यानी इसे ऐड कर लो 40 और 6 100, 100 9 190, 210, 210 और 5 कितना, 210 और 50 260 आ गया, प्लस 4 9 13, 6 19 और 5 24 और 6 कितना 30 आ गया। ये बना आपका टोटल, यानी कितना 990। 990 आपका टोटल योग है। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5, 5 से भाग देना है, तो कितना आ गया, 5 एकम 5, 4 और 9, 5 नम 45, 4 5 अटे 40, 198, 198 ऑप्शन नंबर बी प्यारा दोस्त आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को। आज की क्लास का मेरा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट छिपा हुआ है, जिस बच्चे ने उस कंसेप्ट को समझ लिया, उस बच्चे का ये क्वेश्चन बिल्कुल उंगलियों पर हो जाएगा। कैसे होगा, कैसे करेंगे भाई, जी मेरा दोस्त आइए। इसने कहा यदि 10 संख्याओं का औसत 16.2 है और यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए, तो आप एवरेज को बिना देखे मार्क कर सकते हैं मेरे दोस्त, विदाउट पेन एंड पेपर मार्क कर सकते हैं। कैसे कि एवरेज में से 3 घटा दिया तो 16.2 में से 3 घटा दो, कितना बचा 13.2, ऑप्शन नंबर ए। इतना सा काम है, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट छुपा हुआ है। क्या कंसेप्ट है, सभी बच्चे जो है ध्यानपूर्वक समझेंगे। जरूर नहीं इसी प्रकार से क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के दे सकता है। किस प्रकार से दे सकता है, देखो ध्यान से, 2-3 एग्जांपल से आपको समझाता हूं। 2-3 एग्जांपल मेरे दोस्त आपको दूंगा। कहां से आए, आपके सामने डाटा लिखा 2 4 6 8 और 10, ये 5 सम संख्याएं हैं। 5 सम संख्याएं स्टार्टिंग की, इनका एवरेज कितना होगा मेरे दोस्त। एवरेज मैंने बताया, एवरेज होता है बीच की संख्या। एवरेज अगर उनके बीच में गैप सेम है, डिफरेंस सेम है, तो एवरेज हमेशा बीच की संख्या होगी। या फिर फर्स्ट और लास्ट में आप कर सकते हैं 2 और 10, 12, 12 का आधा कितना 6, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपसे कह दूं कि प्रत्येक संख्या में से एक घटा दो, तो एवरेज पर क्या फर्क आएगा। प्रत्येक संख्या में से एक घटा दो, 2 में से एक गया 1, 4 में से एक गया 3, 6 में से एक गया 5, 8 में से एक गया 7, 10 में से एक गया मेरा दोस्तों कितना बचा 9 बचा। अब एवरेज कितना होगा, क्या अब गैप बदला, अब भी 2 का गैप है। अगर गैप सेम है तो मेरे दोस्त एवरेज कौन सा होगा, बीच की संख्या होगी। तो पहले एवरेज 6 था, जब मैंने प्रत्येक संख्या में से एक कम किया तो मेरे दोस्त एवरेज कितना हो गया 5 हो गया। यानी एवरेज भी कितना कम हो गया मेरे दोस्तों, एवरेज भी आपका एक कम हो गया, एवरेज भी। समझ पाए आप बात, आप बोलेंगे सर जी सर बात को समझ गए हैं। नेक्स्ट समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं प्रत्येक संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्रत्येक संख्या में अगर प्यारा दोस्त 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एवरेज में कितने का चेंज आएगा, एवरेज में कितने की वृद्धि होगी या फिर कितने की कमी होगी। 2 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करूं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 8 दूनी कितना 16 और 10 दूनी मेरे दोस्तों कितना। प्रत्येक संख्या मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो एवरेज में कितने का चेंज मेरे दोस्तों आया। एवरेज देखो, अब एवरेज कितना है, सम संख्याएं हैं, गैप सेम है, 4 4 8 4 12 4 16 4 20। अगर गैप सेम है तो एवरेज हमेशा बीच की संख्या होगी, एवरेज बीच की संख्या होगी। पहले एवरेज 6 था, अब एवरेज कितना है दोस्त 12 है। कितना गुना है, 2 गुना है। तो एवरेज में मेरे दोस्त 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एवरेज भी आपका जो है 2 से गुना हो जाएगा। तो इस बात का मतलब यह है कि जितना चेंज हम संख्याओं में करते हैं, इतना ही चेंज मेरे दोस्त आपके एवरेज में भी होता है। इस बात को सभी बच्चे नोट करेंगे कि जितना चेंज, जितना बदलाव या जितना चेंज हम संख्याओं में करते हैं, संख्याओं में करते हैं, उतना ही चेंज
आपके एवरेज में भी होता है। इस बात को जो है नोट बना के सभी बच्चे लिखेंगे। कैसे होगा? अगर आप प्लस कर रहे हैं तो जितना प्लस आप यानी जितना आप एवरेज में संख्याओं में जोड़ रहे हैं इतने एवरेज में जुड़ेगा। माइनस कर रहे हैं संख्याओं माइनस होगा, गुणा कर रहे हैं तो गुणा होगा, और भाग कर रहे हैं तो मेरे दोस्त भाग होगा। आप कुछ भी करेंगे, गुणा करने के बाद आप माइनस भी करेंगे तो भी एवरेज में इतना ही होगा। जैसे कि क्या करेंगे, संख्याओं में पहले गुणा कर दिया और फिर घटा दिया। जैसे 2 की गुणा कर दू, 1 घटा दू, 2 गुणा करने के बाद कितना 4, और 4 में से घटाने के बाद 3, फिर 1 घटा दो, 2 गुणा करने के बाद 8, 1 घटाने के बाद 7, 1 घटाने के बाद 11, 1 घटाने के बाद 15, और 1 घटाने के बाद कितना दोस्तों 19। तो एवरेज में कितना चेंज आया? एवरेज में कितना चेंज आएगा? 2 की गुणा करने के बाद 1 घटाना है, पहले एवरेज 6 था अब 11 हो गया, तो 6 में 2 की गुणा करने के बाद कितना 12, 1 घटाने के बाद कितना आया 11। तो मैंने आपसे एक ही बात बोली है, उस बात को मेरे दोस्त आपको नोट करना है। प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं तीनों के योग की बात करूं तो कितना है? एवरेज अगर 65 है तो योग हो जाएगा 3 गुणा 65। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 1 19, 195। तीनों का योग कितना हो गया मेरे दोस्तों? 195 हो गया। फिर इसने कहा कि ए और बी का योग कितना है? 62 है। ए और बी का अगर योग 62 है, ए और बी का औसत 62 है, तो योग कितना होगा? 2 गुणा 62 हो जाएगा दोस्त, 2 गुणा 62 यानी 62। तो 2 दूनी 4 और 2 छिक 12 यानी 124 हो जाएगा। 124 इन दोनों का योग हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, कितना है बी और सी? बी और सी दो व्यक्ति है, बी और सी मेरे दोस्त दो व्यक्ति हैं, दो का एवरेज कितना है? 57 है। तो कितना आ जाएगा? 57 दूनी 114 आ जाएगा। बात को समझ पाए? बिल्कुल आप बोलेंगे सर बिल्कुल बात को समझ चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपका। मुझसे पूछा है मेरे दोस्तों बी का वजन, बी का वजन हमसे पूछे तो कैसे होगा? अब आप यहां पर देखो, आप जो है विदाउट पेन एंड पेपर भी से कर सकते थे, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां पर भी आपका भी है, यहां पर भी आपका भी है। जब मैंने इन्हें दोनों को जोड़ा तो ये मेरे पास क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये आएगा a प्लस 2b और प्लस का c। इसका योग कितना होगा? 114 और 124, ये बनेगा आपका 238। 238 बना। अगर मैं इसमें से ये पहले वाले का मान घटा दूं, ये 2b है, ये आपका 1b है, तो इसमें से 1b घट के बचेगा कितना दोस्त? b बचेगा। 238 में से 195 घटाने के बाद कितना आएगा? 8 में से 5 गया 3, और 23 में से 19 गया 4। तो बी का मान कितना आएगा दोस्तों? 43 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 43 देवलखन का आंसर आ चुका है। बहुत ही गजब भाई मेरे भाई, बहुत ही शानदार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जितने बच्चे जो है दिल्ली पुलिस वाले हैं, कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी मेरे दोस्त आ चुकी है, तो सभी बच्चे जो है अब ईमानदारी के साथ जो है जुड़ जाएंगे। 3 महीने मेरे दोस्तों आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आपको मजे लेने हैं। बस 3 महीने आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो मेरे दोस्त आपके मजे ही मजे। क्लियर है? आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यानी मेरे दोस्तों 27 आपका क्या है? 30 आम और 35 सेब 885 रुपए में खरीदे गए। यदि प्रत्येक सेब का मूल्य 15 रुपए है, तो आम का औसत मूल्य कितना है, यानी मैंगो का एवरेज रेट कितना है? बता पाएंगे? इसने हमें कहा कि 30 उसने क्या करे? 30 आम खरीदे, 30 मेरे दोस्तों उसने आम खरीदे, और 35 उसने मेरे दोस्तों सेब खरीदे हैं। 35 उसने सेब खरीदे, तो 30 आम और 35 सेब का मूल्य कितना है? 885 रुपए है। 885 रुपए है। प्रत्येक सेब 15 रुपए का है। अगर उसने 35 सेब खरीदे तो 15 सेब का मूल्य कितना होगा? एक सेब 15 का, तो 35 कितने के होंगे? बता पाएंगे? 15 गुणा 35 बता देंगे भाई। 15 गुणा 35 कितना आएगा? 15 पंजे 75, 7 15 तेईस 45, और 7 कितना? 52 यानी 525। तो 885 में से 525 के उसने सेब खरीद लिए, तो बचेंगे क्या? आम बचेंगे। 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, और 8 में से 5 गया मेरे दोस्तों 3। तो 360 रुपए के उसने क्या खरीदे होंगे? सेब खरीदे होंगे, सॉरी आम खरीदे होंगे। और 30 आम उसने मेरे दोस्त खरीदे हैं। 30 आम अगर उसने खरीदे हैं 360 के, तो एक आम का मूल्य कितना होगा? 360 बटे 30, भाग दे देंगे 30 से, तो कितना आ जाएगा? 12 ते 36। तो एक आम का औसत मूल्य मेरे दोस्तों 12 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीन दरवाल, गुड आफ्टरनून गुरुजी, गुड आफ्टरनून मेरे भाई। आमिर चौधरी का भी आंसर आ चुका है 12। बहुत ही गजब भाई। 28 नंबर देखते हैं। 28 करेंगे भाई, सभी प्यारे दोस्त अपना आंसर करेंगे।
जल्दी से। नवीन नरवाल देवलखन आंसर आ चुका है 12। बहुत ही शानदार मेरे भाई, बहुत ही गजब। आगे बढ़े। 50, 65 और 45 छात्रों के तीन कक्षा के औसत कितने हैं? 75, 80 और 90। तो सभी छात्रों का एवरेज आपको बताना है, सभी स्टूडेंट का एवरेज कितना होगा, एवरेज अंक कितने होंगे। देखो यहां पर लिखेंगे मेरे दोस्तों स्टूडेंट का डाटा, स्टूडेंट एसटी, और यहां पर लिखेंगे उनका एवरेज, उनका एवरेज कितना है। तो पहले 50 स्टूडेंट है, पहले 50 का एवरेज कितना है? पहले 50 का एवरेज उसने कहा कि 75 है। उसके बाद 65, 65 का कितना है दोस्तों? 80 है, 80 है। और नेक्स्ट 45 का कितना है? 45 का मेरे दोस्तों आपका 90 है। 45 का 90 है, इनका एवरेज 90 है। तो हमें बताना है कि सभी का इन टोटल का एवरेज कितना होगा। तो जब भी क्वेश्चन आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको मेरे दोस्त, जो ऊपर डाटा होता है स्टूडेंट वाला या फिर किसी भी संख्या वाला, उसका आप रेशियो ले सकते हैं। 5 से काट लूंगा 10, 5 से काट लूंगा 13 पंजे 65, और 5 से काट लूंगा 5 नम 45, ये आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में आप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं या फिर वेटेड एवरेज एक तरीका होता है, आप उस तरीकों को मेरे दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं डेविएशन मेथड की बात करूं तो डेविएशन मेथड यहां पर कैसे लगेगा, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनना। सुनेंगे भाई सभी बच्चे। मैं अपनी मर्जी से मेरा दोस्त कुछ भी एवरेज मान लेता हूं, 75, 80 और 90, इनके बीच में मैं कुछ भी एवरेज मान सकता हूं। एवरेज हमेशा सबसे छोटी और सबसे बड़ी डाटा के बीच में होता है। जैसे 75 और 90 है तो इनके बीच में आपका आंसर होगा, इनके बीच में मेरे दोस्तों आंसर होगा। आंसर 91 कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? मैंने आपको बताया कि एवरेज हमेशा इनके बीच में होगा, ना कि बड़ा होगा। तो अगर आपको इस तरीके का आंसर दिखाई दे तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने अपनी मर्जी से एवरेज मान लिया, मेरा दोस्त कितना? 80 मान लिया, 80 मान लिया। अपनी मर्जी से मैंने माना एवरेज 80 है, एवरेज मेरे दोस्त 80 है। 80 से जब मैंने कंपेयर करी तो ये कितना छोटा है? 80 से 75, 5 छोटा है, 5 कम है। एक पे 5 कम है तो 10 स्टूडेंट है, 10 पे कितना? 5 गुणा 10 यानी 50 कम होगा। 80 से मैंने कंपेयर किया तो 80 से तो 0 ज्यादा है, फिर 0 कम है। जब 90 को कंपेयर किया तो कितना ज्यादा प्यारा दोस्त? 10 ज्यादा है, 10 अधिक है। एक पे 10 है तो 9 पे कितना होगा दोस्तों? एक पे 10 है तो 9 पे हो जाएगा 90। तो ये 50 कम है, ये 50 कम है, ये आपका 90 ज्यादा है। तो ओवरऑल मिला के कितना कम है मेरे दोस्त? कितना ज्यादा? 90 माइनस 50, यानी आपका डेविएशन जो है मेरे दोस्त 40 ज्यादा है। तो जितना भी आपका ज्यादा है उसे क्या करेंगे दोस्त? सभी स्टूडेंट में बराबर बराबर मात्रा में बांट देंगे। तो एवरेज आपका 80 था, एवरेज मेरे दोस्त 80 था, तो 80 से कितना ज्यादा आएगा? 40 ज्यादा आएगा। लेकिन सभी स्टूडेंट में बटेगा तो कितना आएगा? 10, 13, 23 और 9 कितना हो जाएगा दोस्त? 32 होगा। 32 हो गया। इसे मैं भाग दे दूंगा कितना? 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 5/4 होता है आपका 1.25। तो 80 में 1.25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 81.25। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चे जो है बात को समझ चुके होंगे। आमिर चौधरी, जेके प्रजापत, बिल्कुल मेरे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है। तो इस मेथड से भी आप जा सकते हैं या फिर मैं दूसरा मेथड आपको समझाऊंगा किसी और नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 29 को देखते हैं मेरे दोस्तों। यदि 10 संख्याओं का एवरेज 625 है और 25 संख्याओं का एवरेज 100 है तो 35 संख्याओं का आपको क्या बताना है? 35 संख्याओं का आपको एवरेज बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, पहली 10 संख्याओं का एवरेज अगर 625 है तो योग कितना होगा? योग मेरे दोस्तों होता है एवरेज गुणा संख्या। एवरेज 625 है, संख्या 10 है, तो ये इनका योग हो गया 10 का, प्लस 25 संख्याओं का एवरेज कितना है? 100 है, तो 25 का योग कितना हो जाएगा? 25 गुणा 100 हो जाएगा। ये आपका 35 संख्याओं का योग है। आपको बताना 35 का एवरेज, तो 35 से भाग दे देंगे। योग बटे कुल संख्या आपका क्या होता है मेरे दोस्तों? एवरेज यानी औसत होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो बता देंगे भाई। ये हो गया 6250 और ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 2500 आ गया। तो इसमें ऐड करेंगे और 35 से भाग देंगे।
तो 6250 में 2500 ऐड करता हूं तो कितना बना, 8750 बनेगा। 8700 मेरे दोस्तों 50 बनेगा। 8750 भाग देना 35 से, तो कितना आएगा, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 1 7 7 दूनी 14, 3 7 पंजे 5, 7 पंजे 35, 5 से काट लूंगा तो कितना, 25 पंजे 125 यानी 250। आपका एवरेज कितना निकल के आएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 250 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 250 डी। आया समझ सभी को? सिंपल क्वेश्चन आपके बिल्कुल एवरेज में पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में। अगर कोई क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछा जाता है तो इसमें जो है हार्ड क्वेश्चन क्या आता है, या तो सीआई से आता है या फिर एक दो चैप्टर हो रहा है उसमें, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, वहां से आपका थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। जेके प्रजापत, नवीन नरवाल दोनों बच्चों के बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30। ए बी और किसका, ए बी और का औसत 35 है। ए बी और कौन है, सी होगा यहाँ पर। ए बी और सी का औसत कितना है दोस्तों, 35 है। 3 व्यक्ति हैं, तीनों का औसत कितना है, औसत है 35, तो योग कितना होगा, तीनों का योग हो जाएगा दोस्तों 3 गुणा 35, योग हो जाएगा आपका 3 गुणा 35 यानी 35 थी 105, 35 थी मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। फिर इसने कहा ए सी और डी का एवरेज कितना है, ए हो गया आपका, सी हो गया और डी हो गया मेरे दोस्तों, इनका एवरेज कितना है, 40 है। 3 व्यक्ति हैं तो 3 का एवरेज अगर 40 है तो योग कितना होगा, 3 गुणा 40 यानी 120 होगा। 120 मेरे दोस्तों इन तीनों का योग होगा। इसने हमें कहा कि डी का मान कितना है, 25 है, तो बी का मान आपको बताना है। अगर मैं डी का मान 25 रख दूं, डी का मान मेरे दोस्तों 25 रख दूं, तो ए और सी का कितना हो जाएगा, ये 25 जाके इधर माइनस हो जाएगा, 120 में से 25 गया तो बचा कितना दोस्तों, 95। ए और सी का मान कितना आ गया मेरे पास, 95 आ गया। अगर ए और सी का मान मैं इसमें रख दूं पहले वाले में, तो बी का मान आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी है। ए और सी की जगह कितना रख देता हूं, 95, तो बी प्लस 95 बराबर किसके, 105 के हैं, 105 के। तो बी का मान कितना आ जाएगा, 105 माइनस 95 यानी 10। तो बी का मान मेरे दोस्तों आपका 10 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी आमिर चौधरी का आंसर आ चुका है। बहुत ही गजब मेरे दोस्तों। आगे बढ़ा जाए, करेंगे भाई जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त सभी बच्चे करेंगे। नवीन नरवाल का भी आंसर मेरे दोस्तों आ गया है। आगे देखते हैं। 2 संख्याओं का औसत 24 है और 3 अन्य संख्याओं का एवरेज कितना है मेरे दोस्तों, 29 है। 3 अन्य संख्याओं का औसत कितना है, 29 है। इन 5 संख्याओं का औसत कितना है। सिंपल क्वेश्चन दे दिया फिर से, और ये क्वेश्चन सारे दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं मेरे दोस्त, सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। 2 संख्याओं का औसत कितना है, 24 है। अगर मैं इन संख्याओं के योग की बात कर लूं तो कितना होगा, 2 गुना 24 यानी 48 हो जाएगा। बाकी 3 का कितना है दोस्तों, बाकी 3 का 29 है। बाकी 3 का एवरेज 29 है, तो योग कितना होगा, इतना होगा। 5 संख्याओं का औसत बताना तो 5 से भाग दे देंगे, सिंपल तरीके से कर रहे हैं। 24 दूनी 48 और 29 से कितना होता है दोस्तों, 87 होता है। भाग देना है 5 से, तो 7 8 15, 8 4 12 और कितना दोस्त 13। 135 को 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 पंजे 135। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी 27। नवीन नरवाल, देवलखन सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त आप डेविएशन से भी जा सकते थे, और बिल्कुल बेसिक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है इस तरीके से मेरे दोस्तों हम जा सकते हैं। D4 दिल्ली पुलिस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर डेविएशन मेथड से जाते तो कैसे जाते भाई, देखेंगे। अगर आपको डेविएशन मेथड से करना है तो मेरे दोस्त कैसे आप कर सकते थे। 2 संख्या है, 2 का एवरेज कितना दिया है, 24 दिया है। 2 का एवरेज कितना दिया है प्यारा दोस्तों, आपका 24 दिया है। और बाकी बचे 3 का एवरेज कितना दिया है, 29 दिया है। आपको बताना है पांचों का एवरेज। इन सभी का मेरे दोस्तों आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। हाँ जी, प्रिंस कुमार नमस्ते सर जी, आंसर दे दिया 27। आनंद कुमार का भी आंसर आ गया 27। देखो मेरे दोस्तों डेविएशन मेथड से कैसे होगा। तो मैंने आपको बताया कि एवरेज इसके और इसके बीच में होगा, 24 और 29 के मेरे दोस्त बीच में होगा। मैंने अपनी मर्जी से एवरेज को मान लिया 25 मान लो, 26 मान लो, 20 मान लो, कितना भी आप मान लो, आपका आंसर सेम आएगा। मैंने अपनी मर्जी से एवरेज को मान लिया मेरे दोस्तों 25।
एवरेज मान लिया आपका 25। अब कंपेयर करेंगे 25 से कितना कम है, 24, एक कम है, एक कम है, एक पे दो डाटा पे कितना होगा दोस्त, दो कम हो जाएगा। ये कितना ज्यादा है, 25 से 4 ज्यादा है, एक पे 4 है तो 3 पे कितना हो जाएगा दोस्त, 3 ज्यादा हो जाएगा, 4 3 12, ये दो कम है, ये आपका 12 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा टोटल 12 माइनस 2 यानी ओवरऑल आपका 10 ज्यादा हो जाएगा। 10 ज्यादा मेरे दोस्त हो जाएगा, तो 25 से आप 10 ज्यादा करेंगे कितने व्यक्ति पे, जो 10 ज्यादा आया सभी में बांट देंगे, 2 और 3 5 में, 5 में बांट दो तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 25 और 2 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो डेविएशन मेथड से मेरे दोस्त आप कर सकते हैं, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। हाँ जी, 25 प्लस 2, बिल्कुल मेरा दोस्त, बिल्कुल भाई 25 प्लस 2 होगा। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। एक आदमी ने 16 वस्तुएं प्रत्येक 85 रुपए की दर से, 15 वस्तुएं 65 रुपए की दर से और 12 वस्तुएं 75 रुपए की प्रत्येक दर से खरीदी। प्रत्येक वस्तु का एवरेज रेट कितना होगा, औसत मूल्य मेरे दोस्तों कितना होगा प्रत्येक वस्तु का। देखो ध्यान से, मैंने आपको कहा ऊपर लिखेंगे डाटा कि कितनी संख्याएं हैं, कितने स्टूडेंट है जो भी है, और नीचे लिखेंगे उनका एवरेज। यहां पर लिख लेंगे दोस्त एवरेज कितने हैं टोटल, पहले 16 वस्तुएं, 16 वस्तुएं उनका एवरेज कितना है, 85 है। 16 वस्तुओं को 85 रुपए के हिसाब से खरीदा। फिर 15 वस्तुओं को मेरे दोस्तों आपने 65 में खरीदा, और 12 वस्तुओं को आपने 75 में खरीद लिया, 12 वस्तुओं को आपने 75 में खरीद लिया। तो अब आपको बताना है कि टोटल का सभी का एवरेज कितना होगा। इस क्वेश्चन में भी आप वेटेड एवरेज का भी यूज कर सकते हैं और डेविएशन मेथड का मेरे दोस्तों यूज कर सकते हैं। डेविएशन मेथड से आप खुद कर लेना, मैं आपको अब सिखा रहा हूं वेटेड एवरेज क्या होता है। वेटेड एवरेज तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपका डाटा कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके सभी का योग करके ऊपर वाले डाटा के योग से भाग दे देंगे भाई। देखो मेरे दोस्त, 16 पंजे 80, 8, 16 अट्ठे 128 और 8 कितना होगा 136 यानी 1360 होगा, प्लस 15 गुणा 65, 15 पंजे 75, 7, 15 छिकन 90 और 7 कितना दोस्त 97, 975, 12 पंजे 60, 6, 12 सत्तर 84 और 6 कितना 90 यानी 900। अब इसे भाग देना कितने से, 12 15 27 और 16 कितना होता है दोस्त 43 यानी 43 आ गया भाई। वेटेड एवरेज से थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन डेविएशन मेथड से आपका आसान हो जाएगा। डेविएशन मेथड से आप खुद कर सकते हैं, यहां पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वेटेड एवरेज। अब योग कर दो, 1300, 900, 2200, 2200 9 कितना दोस्तों 3100, 3100 में 7 और 6 15, ये आ जाएगा आपका कितना 7 6 15 यानी 5 7 6 13, 135, 1350। तो कितना आ गया 3100 और 1350, ये बनेगा आपका 3100 और 1350, ये आपको ऐड करना है। तो कितना हो गया दोस्तों 3450 हो गया। 3450 को 43 से भाग दे दो तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 3450 को 43 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, कितनी बार जाएगा ये, लगभग 8 बार जाएगा। 8 3 24, 8 चौक 32 और 2 34, 344। ये आपका मेरे दोस्तों 8 बार जाएगा। 8 बार वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, कितना है 75.23, 8 3 24, 2 8 चौक 32 और 2 34, 3440, 3440। ये योग गलत हो गया क्या, 13 9 22 और 9 31, 3100 हो गया। और अच्छा 100 ये है ना, ये 135 है यार, सॉरी, ये बन जाएगा आपका 3235। 3200 मेरे दोस्तों 35 होगा योग इसका, 3235 होगा। तो 3235 को भाग देना है 43 से, तो भाग दे देंगे आसानी से। तो कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 3 21, 7 चौक 28 और 2 30, 301। 3 में से 1 गया 2 और 2 और 5 आ गया भाई। कितनी बार जाएगा 5 6 बार अगर चलाऊं 6 18, 6 चौक 24 और 25 ज्यादा हो जाएगा, तो ये चलेगा आपका 5 बार, 5 3 15 और 5 चौक 20 और 1 21, 215। तो 75 वाला एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 75 पॉइंट समथिंग मेरे दोस्त आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर भगत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपने जो है डेविएशन मेथड से किया है कि वेटेड एवरेज से। अब आप दोनों तरीके सीख गए हो मेरे दोस्त, दोनों तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं। कर लेंगे।
बिल्कुल कर लेंगे भाई। आइए आगे बात करें। 10वीं कक्षा की एक परीक्षा में सभी छात्रों का औसत अंक 85 है। औसत अंक यानी मेरे दोस्त एवरेज कितना है? 85 है। यदि सभी लड़कियों के अंकों का योग 3500 है और लड़कों का योग 2025 है, तो कक्षा में स्टूडेंट की संख्या आपको बतानी है। स्टूडेंट की संख्या बतानी है मेरे दोस्त, आपको स्टूडेंट की संख्या बता देंगे भाई। परीक्षा में सभी छात्रों का एवरेज कितना है? 85 है। सभी छात्रों का एवरेज है 85 और सभी लड़कियों के अंकों का योग कितना है? 3500। गर्ल्स का योग है कितना? 3500। गर्ल्स का योग मेरे दोस्तों 3500 है और लड़कों का योग कितना है? 2025 है। ये पूरी कक्षा का योग आ गया, क्योंकि किसी भी कक्षा में तो गर्ल्स होती हैं और लड़के होते हैं। ये पूरा योग आ गया। अगर मैं औसत से भाग दे दूं तो मेरे दोस्त किसका आ जाएगा? पूरी उसकी जो है कक्षा की संख्या आ जाएगी, कितने स्टूडेंट उसमें थे। तो क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है दोस्तों? एवरेज गुणा कुल संख्या। औसत बराबर योग बटे कुल संख्या होती है। मुझे निकालना है संख्या, तो संख्या बराबर हो जाएगा योग बटे एवरेज। ऐड कर तो 5, 2 0 2, 5 और 3 और 2 5, 5525 भाग देना है 85 से। तो 17 से काट लेंगे, 17 × 51, 4 और 2 17 दूनी 34, 8 और 5 17 पंजे 85। नीचे भी 17 पंजे 85, तो कितना आ गया? 5 छंग 30, 2 और 5 पंजे 25, 65। 65 ऑप्शन नंबर ए। बोलो भाई। ए प्रिंस कुमार का आंसर आ गया ए। नवीन नरवाल मेरे दोस्त का भी आंसर आ चुका है ए। 34 देखते हैं भाई। 34 क्या है आपका? जल्दी से करेंगे आंसर भाई। सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए भाई। आमिर चौधरी का भी आंसर आ गया है और देवलखन मेरे दोस्त का भी आंसर आ चुका है 65। अब इसे देखते हैं। एक क्लास 12 है, कक्षा 12 में आर के पास 2 भाषा विषय और 3 विज्ञान विषय है। 2 तो जो है उसके पास लैंग्वेज है और 3 जो है साइंस के सब्जेक्ट है। 3 भाषा विषय में यानी लैंग्वेज वाले में उसके औसत अंक कितने हैं दोस्तों? 65 है और कुल औसत अंक 72 है। तो विज्ञान विषय में उसके औसत अंक कितने हैं? देखो यहां पर लिखेंगे डाटा, डाटा और नीचे लिखेंगे मेरे दोस्तों एवरेज। एवरेज यानी औसत, ये लिख लेंगे। अब डाटा कितना है? भाषा विषय 2 है, 2 लैंग्वेज वाले हैं यानी एल वाले। उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज है मेरे दोस्तों 65। उनका एवरेज 65 और 3 आपके कौन से? साइंस वाले। 3 साइंस वाले, उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज आपको बताना है और टोटल एवरेज आपका कितना दिया है? 72 दिया है। तो इसका मान आपको बताना है कि साइंस में उसके औसत अंक यानी एवरेज अंक मेरे दोस्तों कितने हैं। तो डेविएशन मेथड से भी जा सकते हैं और वेटेड एवरेज से भी मेरे दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, कैसे करना है, ध्यानपूर्वक समझेंगे बात को। कैसे करना है भाई? अगर आपका एवरेज मेरे दोस्त ओरिजिनल एवरेज 72 है, तो कंपेयर करने के बाद ये कितना कम है दोस्तों? 7 कम है 1 पे, तो 2 पे कितना कम होगा? 2 7 दूनी 14 कम होगा। तो इसे जो है इससे 14 ज्यादा करना पड़ेगा। 72 से 14 ज्यादा करना पड़ेगा। कितने पे? 3 डाटा पे। 3 डाटा से भाग दे दो, तो 72 प्लस कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 2 3 छंग 18, 72 और 4 76, 76.6, 76.67 ऑप्शन नंबर बी आपका मेरे दोस्त करेक्ट आंसर होगा। 76.67 बी फोर भगत सिंह आपको करेक्ट आंसर होगा। बी फोर बबलू पंडित नहीं होगा। तो ये था आपका डेविएशन मेथड। अगर आपको वेटेड एवरेज से जाना है मेरे दोस्त, वेटेड एवरेज से करना है, तो कैसे करेंगे? देखो मेरे दोस्तों, वेटेड एवरेज आपका क्या कहता है। अगर किसी बच्चे की ये बात समझ में नहीं आती है कि कहां पर ये आपका प्लस होता है और कहां पर ये आपका माइनस होता है, तब आपको क्या करना है? देखो भाई, बड़े प्यार से आपको समझाता हूं क्या करना है मेरे दोस्तों। आपको इसे मैंने मान लिया क्या, इससे क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने मान लिया कि इसका जो है एवरेज है एक्स है और टोटल एवरेज आपका कितना है? 72 है। 72 है तो मल्टीप्लाई आपको इसकी इसमें करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है। तो 2 गुणा 65 कितना? 130। 3 गुणा एक्स कितना होगा? 3x प्लस कर दो और भाग दे दो टोटल संख्या से। 2 और 3 कितने से दोस्तों? 5 से, और बराबर कर देंगे 72 के, यानी टोटल एवरेज के। कर सकते हैं सभी बच्चे? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। 130 प्लस 3x, 130 प्लस 3x बराबर किसके होगा दोस्तों? 72 गुणा 5 यानी 360 के। 360 के तो 3x का मान कितना आ जाएगा? 3x में से 130 घट जाएगा, सॉरी 360 में से 130, तो
तो बचेगा 230। 3 से भाग देने के बाद कितना आएगा, 3 सते 21, 1 2 और 0, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 3 से काटने के बाद 76.67। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी फॉर भगत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। बबलू पंडित नहीं होने देंगे अब, बबलू पंडित नहीं होगा अब। तो मैंने दोनों तरीके से मेरा दोस्त आपको बता दिया, जिस बच्चे को जिस तरीके में कंफर्टेबल हो उस तरीके से वो अपना क्वेश्चन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 35 गणित प्रश्नोत्तरी में 10 छात्रों ने 20 अंक प्राप्त किए, 6 छात्रों ने 19 अंक प्राप्त किए, 5 छात्रों ने 18 और 4 छात्रों ने 17 अंक प्राप्त किए। 2 छात्रों ने कितने अंक प्राप्त किए, लास्ट के 2 छात्रों ने मेरे दोस्तों 12 अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, आपको पूरी कक्षा का, पूरी क्लास का मेरे दोस्तों एवरेज बताना है। पूरी क्लास का एवरेज कितना है, आइए जानते हैं। 10 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है, 20 है। उसके बाद 6 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है, 19 है। उसके बाद 5 स्टूडेंट है, उनका एवरेज मेरे दोस्तों 18 है। और 4 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 17 है। और लास्ट में 2 स्टूडेंट है, उनका एवरेज कितना है मेरे दोस्तों, 12 है। तो अब आपकी मर्जी है, आप इसे वेटेड एवरेज से करें या फिर डेविएशन मेथड से करें, जिससे मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। तो कैसे करूं बता दो, डेविएशन मेथड से कर दूं। मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूं मेरे दोस्तों कि वेटेड एवरेज मेरा, सॉरी एवरेज मेरा कितना है, मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूं कि मेरा एवरेज 15 है। 15 मान लू, कोई दिक्कत किसी को 15 मानने में नहीं। ये 15 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 1 पे 5 ज्यादा, 10 पे कितना दोस्त, 50। ये 15 से कितना ज्यादा, 4 ज्यादा। 1 पे 4 ज्यादा तो 6 पे कितना, 4 6 24। ये 3 ज्यादा है, 1 पे 3 तो 5 पे 15। ये 2 ज्यादा है, 2, 1 पे 2 और डाटा है 4 तो 2 पे 4 पे 8। ये 15 से कितना कम है मेरे दोस्त, 3 कम है। 1 पे 3 कम तो 2 पे कितना, 6 कम हो जाएगा। तो पहले प्लस वाली वैल्यू को जोड़ लेंगे और उसके बाद मेरे दोस्तों अपनी माइनस वैल्यू को उसमें से घटा लेंगे। तो ये आ गया 50, 4 6 24 74, 3 5 15 89 और 2 चौक 8। 2 चौक मेरे दोस्तों 8। 89 में 8 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा आपका, 97। और घटाएंगे 3 दूनी 6, तो बचा कितना, 91 बचा। तो 91 अधिक होगा 15 से मेरे दोस्तों, 91 अधिक होगा, लेकिन कितने बच्चों में होगा उसमें डिवाइड कर देंगे। 10 6 16 5 21 4 25 और 2 कितना, 27। तो 27 से भाग दे देंगे भाई, 27 से मेरे दोस्तों भाग दे देंगे। तो कितना आएगा, 15 प्लस 27 थे 81, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 18 वाला आंसर होगा। 15 में 3 पॉइंट समथिंग होगा, यानी 18 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी प्यारा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। डी फॉर दिल्ली पुलिस, आमिर चौधरी और नवीन नरवाल, प्रिंस कुमार, सभी बच्चों का बिल्कुल आंसर करेक्ट आ चुका है। वेटेड एवरेज से भी आप कर सकते थे, दोनों तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं भाई। कोई कंफ्यूजन किसी को, आगे चलो आगे करते हैं, फटाफट से करेंगे सभी बच्चे आंसर। देवलखन का भी आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, 100 अंकों वाले 5 सब्जेक्ट में एक छात्र को औसतन 62 अंक मिलते हैं। 100 अंक की कोई परीक्षा है, उसमें जो है 62 अंक मिलते हैं। पहले 4 विषयों में उसका औसत 5 विषयों के अंकों से कितना कम है, 5 अंक कम है। पहले 4 सब्जेक्ट में उसके जो 5वां सब्जेक्ट है, 5वां, उससे कितना, 5 अंक कम है। मैंने मान लिया कि 5वें सब्जेक्ट में उसके अंक मेरे दोस्तों x+5 है, x+5 है। तो 4 सब्जेक्ट में कितना होगा, 4 सब्जेक्ट में उसका मेरे दोस्तों x होगा। 4 सब्जेक्ट में कितना होगा, x होगा। आप बोलेंगे जी सर, बोलो किसी मेरे दोस्तों कोई दिक्कत है, यहां पर बताएंगे भाई किसी को कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 4 सब्जेक्ट का एवरेज इतना है और 5वें सब्जेक्ट का एवरेज इतना है, तो ये बता दो मुझे इनका योग कितना हो जाएगा। एक सब्जेक्ट का x है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5वें सब्जेक्ट का x+5 है तो कितना हो गया, x+5 हो गया। ये आपका 5वें सब्जेक्ट का योग है। जबकि अगर मैं 5 सब्जेक्ट के योग की बात करूं तो सभी का योग अंक एवरेज कितना है, 62 है। तो योग कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अंक 30 और एक कितना दोस्तों 31, 310 हो गया, 310 हो गया। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, बिल्कुल भाई। तो 4x और x कितना हो गया, 5x हो गया, बराबर किसके, 310 में से 5 को हटा लेंगे तो 305 बनेगा, 305 बना।
5 से अगर काट लो तो 5 अंक 30, 5 एकम 5, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 61 आ जाएगा। यानी चोर 4 सब्जेक्ट का एवरेज कितना हो 61, लेकिन इसने पूछा पांचवें विषय में उसे कितने अंक मिलेंगे, तो 61 प्लस 5 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। पांचवें सब्जेक्ट में 66 नंबर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी फोर बबलू पंडित नहीं भाई, बी फोर भगत सिंह होगा। बी फोर भगत सिंह होगा, आज से कई दिन से चल रहा है बल्कि। आगे 6 पदों का औसत 30 है, पहला पद शेष पदों के योग का दोगुना है, शेष पदों के योग का दोगुना है, तो पहला पद ज्ञात कीजिए। देखो 6 पद है आपके पास, इस प्रकार से 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 पद है भाई। पहला जो पद है ये वाला बाकी पदों के योग का मेरे दोस्तों दोगुना है। बाकी पदों के योग, अगर इन पदों का योग x है बाकी 5 का, तो इसका मान अकेले का कितना है दोगुना है, योग का दोगुना है। तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा 2x, और x कितना दोस्तों 3x हो जाएगा, 3x योग हो गया। 6 पदों का औसत है 30, 6 पदों का अगर औसत 30 है तो योग कितना होगा 6 गुणा 30 यानी 180 होगा। योग है सभी का 180, इसमें आपको बोला है कि 3x योग है, 3 से काट लूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा 3 छंग 18, x का मान मेरे दोस्तों आ जाएगा 60। तो पहला पद ज्ञात कीजिए। पहला पद आपका 2x है और एक x का मान 60 है, तो 2 गुणा 60 कितना आ जाएगा 120, 120। तो 120 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है मेरे दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा सी। समझ आ रहा है सभी को? 38 देखते हैं। 38 क्या है हमारा? हाँ जी 120 आंसर आ चुका है। नवीन नरवाल, प्रिंस कुमार, सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। C4 माई क्यूट सर, जेके प्रजापत भाई का भी आंसर आ चुका है। 4 संख्याओं का एवरेज कितना है 20 है, 4 संख्याओं का एवरेज मेरे दोस्त कितना है 120 है। इसने कहा और इन 4 संख्याओं में से एक संख्या कितनी है 26 है, तो शेष 3 संख्या का एवरेज कितना होगा, शेष 3 संख्या का औसत कितना होगा। कहां दिक्कत आ रही है? फोकस ऑन गोल। दिक्कत तो कहीं नहीं आ रही है भाई, जो दिक्कत आ रही थी वो चली गई है, दिक्कत नहीं आ रही है बिल्कुल भी। 4 संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्तों? 4 संख्याओं के अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 20 है, तो योग कितना होगा चारों का 4 गुणा 20, योग इनका हो जाएगा 80। योग प्यारा दोस्त आपका कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 4 गुणा 20 यानी 80, योग आपका हो जाएगा 80। इनमें से एक संख्या कौन सी है 26 है। अगर चारों में से एक संख्या 26 है तो बची कितनी संख्या दोस्तों 3 बची, तो 3 का योग कितना हो जाएगा माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, तो 3 संख्याओं का योग कितना बचा दोस्तों? 3 संख्याओं का योग बचा 54। तीनों का अगर योग 54 है तो ये कह रहा है कि तीनों का एवरेज कितना होगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं संख्या से भाग देते हैं। 54/3 कितना आ जाएगा 18। तो इसका आंसर मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फोर भगत सिंह, देश का वीर जवान, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहां गए सर जी, कहां गए भाई? मैं तो यही हूं मेरे दोस्त, दिखाई नहीं दे रहा हूं आपको? हैं? दिखाई नहीं दे रहा हूं क्या? हाँ भाई मैं तो यही हूं भाई। बी, हाँ जी मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसी बात पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आगे बढ़ो। 39, 16 विद्यार्थियों का एवरेज कितना 160 है। यदि समूह में पहले 6 छात्रों की ऊंचाई 150 है, अंतिम 8 छात्रों की ऊंचाई 165 है, तो शेष 2 छात्रों की हाइट मेरे दोस्तों कितनी होगी? नहीं दिख रहे हैं। अच्छा जी नहीं दिख रहा, तो तुम अपनी आंख खोल लो भाई, अपनी आंख खोल लो, या फिर मेरा वाला चश्मा ले जाओ, उससे दिख जाऊंगा मैं। आ जाओ। 16 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 16 विद्यार्थियों की एवरेज हाइट कितनी? 160 है। 160 मेरे दोस्तों उनकी हाइट है। पहले छह छात्रों की हाइट कितनी है? 150, 150 है। उसके बाद अंतिम आठ छात्रों की एवरेज हाइट कितनी है दोस्तों? 165 है। तो ये कह रहा है कि 2 छात्रों की औसत हाइट कितनी होगी? 2 छात्रों की औसत आपको मेरे दोस्तों बतानी है। देखो कैसे होगा। टोटल की 160 है, टोटल की मेरे दोस्तों 160 है 16 की।
6 की 150 है, 8 की 165 है, तो बचे कितने, 8 से 14 बचे मेरे पास 2। अगर टोटल का एवरेज 160 है तो मैंने 160 से कंपेयर किया, कितना कम है, 160 से 10 कम है, एक पे 10 कम है, तो 6 पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 6 का 60, 60 कम हो जाएगा। ये 160 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, एक पे 5 ज्यादा, तो 8 पे कितना ज्यादा हो जाएगा मेरे दोस्तों, 8 पंजे 40 हो जाएगा। इस पे 60 कम, इस पे 40 ज्यादा, तो कुल मिला के कितना कम होगा मेरे दोस्तों, डेविएशन आपका आएगा -20। डेविएशन मेरे दोस्तों -20 होगा। तो 160, अच्छा ये -20 आया है, अगर ये -20 आया तो उन दो पे क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, आपको उन दो पे 20 बढ़ाना पड़ेगा। प्रत्येक को कितना मिलेगा, 20/2 मिलेगा। तो 20/2 कितना बना आपका, 10। तो 160 में मैंने 10 ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 170 बन गया। तो उनका क्या बताना है मेरे दोस्त, आपको से दो छात्रों की औसत बताना, ना कि योग। अगर योग बताना होता तो 340 होता, लेकिन आपका एवरेज बताना तो 170 होगा। D4 माय डियर सर नहीं होगा, प्रिंस कुमार का आंसर जो है राइट है। 340 किसने लिखा था भाई, अभी 340 एक बच्चे ने जो है आंसर लिखा था, मैं ध्यान नहीं दे पाया किसने लिखा था। हाँ किसने लिखा था भाई, बता दो जल्दी से किसने लिखा था, वरना जो मैं चेक कर लूंगा फिर यहीं पे किसने जो है डिलीट किया था। हाँ बहुत ही शानदार मेरे दोस्त, आ रहा है सभी को बात समझ में आ रही है, बताएंगे सभी बच्चे, सभी को बात समझ में आ रही है। अब ये बता दो दिल्ली पुलिस के लिए सीरियस कितने बच्चे हो गए हैं, आपकी जो है एग्जाम डेट भी आ चुकी है, और मेरे दोस्तों आपका जो है क्या कहते हैं, आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, और मेरे दोस्त आपके फॉर्म भी आ चुके हैं। तो अब आपको जो है बहुत ही आसानी से बिना किसी गलती करे अपने फॉर्म को भरना है, जल्दी से फटाफट से फॉर्म भर लेंगे और अपनी जो है तैयारी में लग जाएंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि बाद में क्या होता है, कई बार डेट नहीं बढ़ती है और बाद में फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। क्लियर है, हाँ जी मैंने लिखा था, नवीन नरवान ने लिखा था। अच्छा जी सर, आपकी नजर में कोई हो तो हमारी भी बात करवा दो प्लीज। किससे बात करवा दिया जाए भाई, किसकी बात कर रहे हो, किससे बात करवानी है ये तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 40 मेरे दोस्तों, 40 10 पदों का औसत 50 है, पहले 5 पदों का 45 है, तो शेष 5 पदों का आपको बताना है। देखो 10 पद है मेरे पास, 10 का डाटा कितना है, 10 का एवरेज है मेरे दोस्तों 50, 10 संख्याओं का एवरेज 50 है, उनमें से पहली 5 का एवरेज कितना है, 45 है। तो ये कह रहा है कि शेष 5 का एवरेज कितना होगा, इन शेष 5 का एवरेज आपको बताना है, बता लेंगे। सभी का एवरेज कितना है मेरे दोस्तों, सभी का एवरेज आपका 50 है। अगर सभी का एवरेज 50 है तो मैं मान लेता हूं इसका भी 50 रहा होगा, मान लेता हूं 50 होगा। तो ये 50 से कितना कम है, ये 50 से आपका 5 कम है, एक पे 5 कम, तो 5 पे कितना कम हो जाएगा दोस्तों, -25 हो जाएगा। अगर ये -25 है तो इसे मेरे दोस्तों 25 ज्यादा करना पड़ेगा, 25 मेरे दोस्तों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपका एवरेज क्या होता है, बैलेंस होता है। तो 25 बढ़ाना पड़ेगा कितने पे, 5 पे, तो 5 पे बढ़ा देंगे, तो 5 पंजे 25, तो कितना आ जाएगा, 50 और 5 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं सर जी सीटी के पेपर के मैथ के क्वेश्चन सबसे पहले आपने सोल्व किए थे। जी मेरे दोस्त हमने सोल्व किए थे, और हमें बाद में पता चला कि उसमें रिस्क था सोल्व करने में, लेकिन हमें नहीं पता था कि नोटिस भी है सीटी के ऊपर, तो मैंने तो इसी तरीके सोल्व करवा दिए थे वो। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वहां पर हरियाणा में जो है सीटी पे बैन है, सीटी के क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करा सकते हैं, लेकिन मैंने करवा दिया कि जो होगा देखा जाएगा। रिस्क ले लिया था मैंने उसमें, क्योंकि मैं तो यूपी से हूं, मैं थोड़े ना हरियाणा से हूं, तो मैंने इस बात को लेकर रिस्क ले लिया था उसमें। हवेली कहां पर है, हवेली मेरा भाई दिल्ली में है, दिल्ली में दोनों तरफ आपकी हवेली है, आ जाइए। मुझे तो पता था, क्या पता था भाई, तुम्हें क्या पता था जेके प्रजापत भाई। 25 छात्रों की एक कक्षा में विज्ञान की परीक्षा ली गई और 10 छात्रों को एवरेज कितने अंक मिले, 80 मिले, अन्य छात्रों को एवरेज कितने अंक मिले, 60 मिले, तो पूरी कक्षा का औसत अंक कितना है। देखो इसमें क्या हुआ, टोटल स्टूडेंट थे 25, तो 10 को कितना मिला दोस्तों, 10 को मिले 80 अंक, और ये कह रहे हैं कि 15 को, बाकी 15 को कितने मिले, 60 अंक मिले, 60 अंक मेरे दोस्तों मिले। तो पूरी कक्षा का एवरेज यानी मेरे दोस्तों औसत आपको बताना है, औसत मेरे दोस्तों आपको
बताना है। अब देखते हैं, तो हम इस डाटा का मेरे दोस्तों क्या कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। 5 दूनी 10 और 5 दिए 15 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 गुना 80 160 आ गया। वेटेड एवरेज से आसान होगा। 3 गुना 60 कितना होगा, 180 होगा। और भाग दे देंगे किससे दोस्त, 2 और 3 5 से, तो आपका एवरेज निकल के आएगा। 160 प्लस 180 कितना हो गया, 340 हो गया। भाग दे दो 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5 अंक 30 और 5 अट्ठे 40। आपका वेटेड एवरेज कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 68 आ जाएगा। 68 आ जाएगा। आप डेविएशन मेथड से भी इसे कर सकते हैं। सर आपकी हिम्मत को सलाम है। ठीक है मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, जिंदगी में कई बार जो है रिस्क ले लेना चाहिए। 68 प्रिंस कुमार का आंसर आ चुका है। आगे बात करते हैं 42। 42 मेरे दोस्तों बात करते हैं 42 कितना है। भौतिक की एक प्रायोगिक परीक्षा में, यानी फिजिक्स की कोई परीक्षा हुई, कोई एग्जाम आपका फिजिक्स का हुआ, 40 का एवरेज कितना है, 32 है। पहले 15 का एवरेज 16 है, जबकि अगले 16 का एवरेज कितना है, 20 है। तो शेष का एवरेज कितना होगा, शेष का एवरेज आपको बताना है। कोई परीक्षा हुई मेरे दोस्तों, 40 उसमें टोटल थे, तो 40 का एवरेज इसने कहा कि 32 है। 40 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 32 है। 15 का स्कोर कितना है, 15 बच्चों का एवरेज स्कोर उसमें है 16। 15 का स्कोर मेरे दोस्तों 16 है, जबकि अगले 16 का एवरेज कितना है, अगले 16 का एवरेज आप बोलेंगे सर 20 है। बोलो भाई इतना है। टोटल 40 है, 15 और 16 31, बचे कितने, 9 बचे। तो 9 का एवरेज मेरे दोस्तों आपको बताना है। शेष का औसत कितना होगा। वेटेड एवरेज से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मेरे दोस्त आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखेंगे ध्यान से। सभी का एवरेज अगर 32 है, तो ये कितना कम है 32 से, आप बोलेंगे सर 16 कम है। एक पे 16 कम, तो 15 पे कितना हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस 15। ये कितना कम है 32 से, 12 कम है। एक पे 12, तो 16 पे कितना मेरे दोस्तों, 16 कम। क्लियर है। ये माइनस के 16 गुना 15, ये माइनस के 12 गुना 16। देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, 16 गुना 15 है, इन दोनों को आप जोड़ लो, और 16 गुना 12 है, 16 गुना मेरे दोस्तों 12 है, ये है 16 दोनों तरफ कॉमन है, 16 आ गया। और 15 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 27, तो 16 गुना 27, 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32 और 11 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 43 हो जाएगा। तो ये आपका 43 यानी 432 मेरे दोस्तों कम हो गया। अगर 432 कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मेरे दोस्तों जो आपका एवरेज है 32, 432 बढ़ाना पड़ेगा कितने पे, 9 पे। 432 आपको बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्तों 9 पे, तो कितना आएगा, 9 चौक 36, 7 और 2 9 अट्ठे 72, 48 और 32 कितना आ जाएगा, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा 80 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी फॉर दिल्ली पुलिस मेरे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा। डी फॉर दिल्ली पुलिस या फिर डी फॉर देवलखन, नवीन नरवाल, सभी बच्चों के बिल्कुल राइट आंसर आ गए हैं। बहुत ही अद्भुत, गजब, शानदार। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 15 छात्रों की एक परीक्षा में 15 छात्रों की कक्षा का एवरेज कितना है दोस्तों, 30 किलोग्राम है। एक नया छात्र शामिल हो गया, तो औसत वजन कितना हो गया, 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो नए छात्र का एवरेज कितना होगा। सौरभ साहू, जय हिंद सर जी, जय हिंद मेरे भाई, आ जाइए भाई। 15 छात्रों की कक्षा थी, उसका एवरेज कितना था दोस्तों, 30 था। 15 छात्रों का एवरेज कितना था, 30 था। एक बच्चा और शामिल हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, एवरेज आपका 31 हो गया। एवरेज आपका मेरे दोस्त एक बढ़ गया, तो कितना हो गया, एवरेज आपका 31 हो गया। तो नए छात्र का वजन आपको बताना है। अच्छा ठीक है, 31 हो गया, इसका 31 नहीं, टोटल आपका 31 हो गया, यानी 16 का टोटल एवरेज मेरे दोस्तों आपका 31 हो गया। अगर हम इससे करें डेविएशन, तो 31 से कितना कम है, एक कम है, एक पे एक कम, तो 15 पे कितना मेरे दोस्तों, 15 कम होगा। अगर इसमें 15 कम है, तो इस पे आपको 15 बढ़ाना पड़ेगा, 15 बढ़ाना पड़ेगा एक पे, तो कितना बढ़ जाएगा, 15 बढ़ जाएगा। तो 31 प्लस 15 कितना आ जाएगा प्यारा दोस्त, आपका 46 आएगा। 46 यानी ऑप्शन नंबर ए नए छात्र का आपका वेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। सौरभ साहू सर, हम आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। मेरे दोस्त बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका। आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो रिकॉर्डेड देख लो, और आपके पास लाइव देखने का टाइम है तो आप लाइव देख लिया करो। लाइव में एक चीज अच्छी क्या होती है, ए फॉर अली रिजवान सर, अच्छा उल्टी तरफ से ले लिया है।
लाइव क्लास देखने का फायदा ये होता है कि बच्चे जो है मैं आपको करने का टाइम देता हूं तो आप आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये था मेरे दोस्त आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अगर मैं आपसे बात करूं एक और तरीके की, तो एक तरीका और इसका क्या होगा, क्या होगा, देखो देखो पहले क्लास का एवरेज कितना था मेरे दोस्तों, 30 था। 30 क्लास का पहले एवरेज था, क्लास का एवरेज कितना था, 30 था। अब क्या हुआ, एक बच्चा बढ़ा, पहले 15 स्टूडेंट थे, एक बच्चा और बढ़ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एवरेज वेट आपका 1 किलोग्राम बढ़ गया, एवरेज वेट 1 किलोग्राम बढ़ गया। अगर 16 बच्चे क्लास में हो गए तो प्रत्येक पर 1 किलोग्राम बढ़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा दोस्त, 16 बढ़ जाएगा। तो आपका नए बच्चे का वजन कितना होगा दोस्तों, 30 + 16 यानी 46 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो नया बच्चा है वो हमेशा 30 किलोग्राम का अगर एवरेज है, अगर वेट बढ़ रहा है, एवरेज वेट बढ़ रहा है, तो उससे हमेशा ज्यादा होगा, उससे प्यारा दोस्त आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है बात। हाँ, रिकॉर्डेड में जो है आप सर की डांट से बच जाते हैं। बिल्कुल भाई। एक परिवार के 12 सदस्यों का एवरेज कितना है, 55 है। 12 सदस्यों का मेरे दोस्तों एवरेज कितना है, 55 है। तो 12 सदस्यों का एवरेज 55 है, 12 सदस्यों का एवरेज मैंने मान लिया 55 है। यदि एक नए सदस्य का भार शामिल कर दिया जाए तो औसत कितना बढ़ गया, औसत मेरे दोस्त आपका 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो नया सदस्य का जो भार होगा वो 55 से ज्यादा होगा। 55 से क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम औसत बढ़ता है तो सभी पे बढ़ेगा। 12 स्टूडेंट पहले थे, एक व्यक्ति और शामिल हो गया तो 1 किलोग्राम बढ़ा, तो 13 व्यक्तियों पे 1 किलोग्राम बढ़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा दोस्त, 13 बढ़ जाएगा, यानी 55 + 13 आपका आ जाएगा 68। तो आप इन क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देवलखन कह रहे हैं हम लाइव भी देखते हैं और बाद में रिकॉर्डेड भी देखते हैं, बहुत ही गजब मेरे दोस्तों। हाँ भाई, अगर किसी का कोई कंसेप्ट मिस हो जाता है तो बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकता है, क्या दिक्कत है। डी इज डन, आंसू का भी राइट आंसर आ चुका है 68। नवीन नरवाल का आंसर आ चुका है 68। सभी बच्चे जो है जबरदस्त आंसर दे रहे हैं भाई। आपको देख के जो है बहुत खुशी हो रही है कि आप जो है इतने अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं। आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। एक कक्षा में 40 लड़कियों की औसत आयु 15 है। जब विज्ञान शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है तो औसत कितना बढ़ गया, 16 वर्ष बढ़ गया। तो विज्ञान शिक्षक की आयु कितनी होगी मेरे दोस्तों, विज्ञान शिक्षक की आयु कितनी होगी, बता पाएंगे, बता दो भाई जल्दी से बताएंगे भाई मेरे दोस्त। करो भाई। 68। अच्छा, पिछले वाले का आंसर है तो आइए भाई। एवरेज वेट 40 जब स्टूडेंट थे तो उनका एवरेज मेरे दोस्तों था 15 एवरेज था। लेकिन जो टीचर आया, उस टीचर के आने की वजह से, शिक्षक की आने की वजह से एवरेज आपका 16 वर्ष हो गया। यानी 15 से कितना बढ़ गया दोस्तों, 16 हो गया, यानी 1 साल बढ़ गया। अगर 1 साल एक पे बढ़ा है, टोटल स्टूडेंट 40 थे, एक टीचर आ गए तो कितने हो गए, 41 हो गए। तो मेरे दोस्तों 41 पे आपका कितना हो जाएगा, 41 गुना 1, 41 गुना 1 आपका बढ़ जाएगा, तो 15 + 41 आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका 56। तो उस टीचर की एज कितनी होगी, 56 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर बी फोर भगत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। आंसू भाई, देवलखन, जे के प्रजापत और नवीन नरवाल, सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इन क्वेश्चन को अब आप करने के बाद कभी जिंदगी में गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जो है इनका सोचने का तरीका बता दिया है। आइए भाई आगे बात करते हैं। 10 छात्रों के औसत भार में आधे किलोग्राम की तब वृद्धि होती है जब छात्रों में से 45 किलोग्राम भार वाले को एक नए छात्र द्वारा बदल दिया जाता है। देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी। इसने कहा कि एक बच्चा गया और एक बच्चा जो है प्रतिस्थापित कर दिया, यानी बदल दिया। ये वो कंसेप्ट कब था मेरे दोस्तों, एक बढ़ाने वाला, जब आपका जो है नया बच्चा कोई जुड़ता है, कोई एक व्यक्ति समूह में शामिल होता है। अब यहां पर क्या करना है आपको, पहले स्टूडेंट का भार कितना है दोस्तों, जब छात्रों में से 45 किलोग्राम भार वाले छात्र को एक नए छात्र द्वारा बदल दिया जाता है तो उससे जो है नया भार ज्ञात कीजिए। आधे किलोग्राम की वृद्धि हुई है, आधे किलोग्राम की मेरे दोस्त वृद्धि हुई है, तो उस बात का मतलब है जो नया छात्र आया होगा 45 किलो से ज्यादा होगा। 45 किलो से कितना ज्यादा होगा भाई, 10 छात्र है और प्रत्येक छात्र पे आधा किलो बढ़ा है, तो 10/2 हो जाएगा। 10/2, क्योंकि प्रत्येक छात्र पे आधा बढ़ा तो 10 पे कितना बढ़ा,
10 पे मेरे दोस्तों 5 बढ़ जाएगा, 45 प्लस 5 यानी उस छात्र का वेट कितना होगा, 50 किलोग्राम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पहले हम वहां पर जो है स्टूडेंट अगर 10 थे तो हम 11 कर दे रहे थे, 11 कर दे रहे थे। क्यों कर रहे थे मेरे दोस्तों, क्योंकि आपका जो है स्टूडेंट वहां पर जो है नया आ रहा था, उसकी जगह पर कोई जा नहीं रहा था। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक नए छात्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी बदल लिया जाता है। जैसे कि मैं हूं, मेरी जगह अगर कोई पढ़ाने आ जाए, या फिर आप स्टूडेंट हो, 50 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट चला गया और एक आ गया, तो कितने बचे, फिर भी 50 बचे। तो कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे, एक नाव में 16 नाविकों के औसत भार में 1/4 किलोग्राम की वृद्धि तब होती है जब नाविकों में से एक को, जिसका भार 50 किलोग्राम है, एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी बदल दिया जाता है। तो उस नए व्यक्ति का भार कितना है। तो अगर आपके एवरेज वेट में वृद्धि हुई है तो मेरे दोस्त जो आपका 50 किलो का व्यक्ति है, उसकी जगह पर जो व्यक्ति आएगा उससे ज्यादा वेट वाला आएगा। जो व्यक्ति गया है दोस्त 50 किलो वाला, इससे ज्यादा वेट वाला ही व्यक्ति आएगा। कितना, 16 व्यक्ति थे और प्रत्येक व्यक्ति पे 1/4 की वृद्धि हुई, तो 16/4 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 50 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त, 54 किलोग्राम का व्यक्ति आपके जो है पास में आएगा। ऑप्शन नंबर सी, 54 किलोग्राम वाला उसे प्रतिस्थापित करेगा 50 किलोग्राम वाले को। तो उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को जो है आसानी से समझ में आ रही होगी बातें। 48 नंबर देखते हैं, 48 आपका क्या कहता है। अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद मेरे दोस्त आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। 15 व्यक्तियों में से पहले 14 व्यक्तियों का औसत वजन 80 किलोग्राम है। 15 व्यक्ति का वजन सभी 15 व्यक्तियों के औसत से 42 किलोग्राम अधिक है। 42 किलोग्राम मेरे दोस्तों अधिक है। तो 15 व्यक्ति का औसत वजन किलो में ज्ञात कीजिए। 15 व्यक्ति का, देखो भाई 14 व्यक्ति हैं, पहले 14 व्यक्तियों का एवरेज वेट कितना है, 80 है मेरे दोस्तों। 14 व्यक्ति का एवरेज वेट अगर 80 है तो मुझे योग बता दो कितना होगा, 14 गुणा 80 होगा। योग इतना 14 का ये योग हो गया कितना, 14 8 112 यानी 1120। 14 व्यक्ति का योग कितना है, 1120 है, 1120 है मेरे दोस्तों। मैंने मान लिया 15 व्यक्ति का औसत वजन x है। 15 व्यक्ति का औसत वजन मेरे दोस्त x है, तो ये 15 व्यक्ति का योग हो गया। 15 व्यक्ति का मेरे दोस्तों योग हो गया। बात क्लियर है। अब इसने कहा 15 व्यक्ति का वजन सभी व्यक्तियों के औसत वजन से 42 किलोग्राम अधिक है। अच्छा, 42 किलोग्राम अधिक है। 15 व्यक्ति का वजन जो है 42 अधिक है। 15 व्यक्ति का एवरेज मैंने मान लिया कि 15 व्यक्ति का एवरेज x है, तो 15 व्यक्ति का एवरेज वेट कितना है, x प्लस 42 है। तो ये 15 व्यक्ति का योग आ गया आपके सामने। बोलो बात क्लियर है। 15 व्यक्ति का योग है। अब मुझे क्या बताना है, बराबर किसके होगा मेरे दोस्तों। 15 व्यक्ति का एवरेज अगर x है तो योग कितना होगा, 15 गुणा x होगा। तो बराबर कर देंगे। 15x है और 1x है तो कितना आ जाएगा, 14x आ जाएगा। बराबर 1120 प्लस 42, 1100 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 14 से काट लूंगा, 14 8 112, 4 और 3 14 3 42 आ गया। तो x का मान मेरे दोस्तों आगे 83, x का मान आ जाता है 83 यानी 83। मुझे बताना है किसका वेट, 15 व्यक्ति का वजन बताना है। 15 व्यक्ति का वजन है x प्लस 42, x प्लस 42 यानी 83 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 3 और 2 5 यानी 125 हो जाएगा। तो 15 व्यक्ति का वेट आ जाएगा मेरे दोस्तों 125। B4 भगत सिंह सभी बच्चों का राइट आंसर आ चुका है। देवलखन, आशु, प्रजापति और सभी बच्चों का राइट आंसर है। क्लियर है भाई सभी को आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्रिकेट की 10 पारियों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन कितने हैं मेरे दोस्तों, 43 थे। अगली पारी में से कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसके रनों का औसत कितना बढ़ जाए, 3 बढ़ जाए। देखो क्रिकेट की 10 पारी खेली गई, 10 पारी खेली गई मेरे दोस्त। 10 पारी में बल्लेबाज द्वारा एवरेज कितना है, 43 है। 10 का एवरेज कितना है मेरे दोस्त, 10 पारी में एवरेज है 43, ए यानी एवरेज। अगली पारी में यानी अगली एक पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका एवरेज कितना हो जाए, 3 रन बढ़ जाए, यानी कितना हो जाए मेरे दोस्तों, 46 हो जाए। तो इसका आपको एवरेज बताना है। 46 से कंपेयर करेंगे तो कितना कम है, 3 कम है। 1 पे 3 कम तो 10 पे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 30 कम हो जाएगा। तो अगले वाले पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगले वाले पे मेरे दोस्त आपको 30 बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ कम है तो यहाँ पर ज्यादा करना पड़ेगा। तो 40 में 30 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। अगली पारी में उसे जो है 76 रन बनाने पड़ेंगे। तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त, 3 बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट और आज की क्लास का मेरे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा और ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत स्कोर 52 रन है, 52 रन है 10 पारियों में, औसत स्कोर 58 तक उसे बढ़ाना है। 10 पारियों में औसत कितना है मेरे दोस्तों? 10 पारियों में औसत उसका है 52 रन। ये कह रहा है कि उसे अपने एवरेज को 58 तक ले जाने, टोटल एवरेज कितना होना चाहिए? 58। तो 11वीं पारी में यानी अगली एक पारी में उसका एवरेज कितना होना चाहिए? डेविएशन मेथड से कर देंगे। 58 से कितना कम है दोस्त? 6 कम है। 1 पे 6 कम तो 10 पे कितना? 60। तो इस पे आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? 60 बढ़ाना पड़ेगा। किस पे? एक पारी पे, अगली एक पारी पे। तो 58 प्लस 60 कितना आ जाएगा? 8, 5 और 6 11, 118। तो एवरेज मेरे दोस्तों आपका हो जाएगा 118। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, आन मिलो सजना विल बी द राइट आंसर। तो ये था मेरे दोस्त आपका एवरेज चैप्टर औसत मेरी तरीके से पूरे तरीके से समाप्त हो गया। दिल्ली पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस के जितने भी डिपार्टमेंट है, सारे जितने भी एवरेज क्वेश्चन थे, मैंने सभी को एक जगह कंपाइल करके आपको सोल्व करवा दिया है। अगर किसी बच्चे को एडवांस लेवल से और ज्यादा मतलब प्रैक्टिस करनी है तो मेरा जो शाम को बैच चलता है रात को 8 बजे यूपीएसआई वाला, उसमें एवरेज की आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। अगर आपको और डीप से मेरे दोस्तों जानना है तो कुछ दिनों बाद जो है उसमें एवरेज स्टार्ट होगा। जब भी स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको बेहतरीन लेवल से प्रैक्टिस करनी है तो आप उसमें जाके मेरे दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बैच चल रहा है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रात को 8 से 9 यूपीएसआई का बैच चलता है। यहां पर आपके दिल्ली पुलिस का मैच है तो सारे क्वेश्चन किसके हैं मेरे दोस्त? आपके दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन है। यूपीएसआई का बैच है तो आपके किसके क्वेश्चन है? सारे सारे मेरे दोस्तों यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन है 2017 और 2021 वाले। ठीक है।